गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए भाई। आज टाइम मत किल करना यार, फिर बी आंसर आके बोल देंगे। आज मत किल करना थोड़ा। चलो आ जाओ। क्या क्या बताया, क्या था लास्ट टर्न पे? अच्छा, क्वेश्चंस करा रहा था, है ना? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन। चलो मैं एक बारी वापस से वो करवा देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन। ओके, ठीक है। सवाल तो तुमने सारे लिखे हैं ना? सवाल सवाल देखते जाना, समझते जाना, देखते जाना, समझते जाना, ठीक है? ए भाई भाई भाई, ए ए ए, सब लोग चुप हो जाओ। हाथ पे हाथ रख लो, हाथ अपना होना चाहिए। चलो फटाफट फटाफट। बेंच वेंच से बाहर निकाल लेंगे सारे लोग अपना अपना हाथ। पीछे वालों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। काहे सर, सास भी बहू थी। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसी बातें जब मैं करता हूं तो मेरे क्लास का एक लड़का मुझे याद आता है, विनय यादव। खैर, आइए आइए, सुनो 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 सुनो। हाँ अब आ जाओ, आ जाओ। ऊहा कर लिए, सुबह सुबह ही नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं? आइए जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी। थोड़ी जगह दे दे मुझे, गाना गा दीजिए। पड़ोसी दे देगा जगह आपको। चलिए भाई, यहां पे जरा गौर से देखना। मैंने तुमसे क्या बोला था? मैंने कहा था F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। और मैंने इसके अंदर आपको लास्ट टर्न पे बताया था ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, वापस से पूरे टॉपिक समझा रहा हूं, ढंग से सुनना। आपने लिखना नहीं है, आपने लिख रखा है, आपको बस थोड़ा सा रिकैप के लिए मैं समझा रहा हूं। F2, Cl2, Br2 और I2। दोस्त ये बताओ, सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा मैंने बताया था? कौन बताया था? देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब एक बार वापस समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन का मतलब अगर सिंपल भाषा में सोचूं तो आप मुझे बताइए, अगर कोई +1 में था और +1 से वो कहां चला गया? +2 में। ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? अच्छा, +1 से +2 जाने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा या खाना पड़ेगा? यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना एक तरीके से क्या है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? वहीं इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या बन जाएगा? पक्की बात है, मानते हो? जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हेलो पीछे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके सर पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? क्या आएगा? पक्की बात है। ऑक्सीडेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या गेन करना? मतलब इलेक्ट्रॉन देना क्या है बोलो बेटा? बेसिकली ऑक्सीडेशन। और अगर मैं आपसे बोलूं रिडक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है या डोनेट करना? गेन करना। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन अगर आपने गेन किया मतलब आपका रिडक्शन हुआ, और इलेक्ट्रॉन अगर आपने डोनेट किया तो आपका क्या हुआ? बोलिए जल्दी। ऑक्सीडेशन। अब एक चीज मुझे बताइए, ये F2 है। अगर मान लो F2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, F मान लो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन दिख रहे हैं? समझने की कोशिश करना। दो फ्लोरीन में अगर मैं तुमसे बात करूं, एक फ्लोरीन की बस मैं बात कर रहा हूं, कितने फ्लोरीन की? एक। एक फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन खाता है, सुनना मैंने क्या बोला, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खाता है। मैंने क्या बोला? एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खाता है, उसके सर पे क्या आएगा ये मुझे बताओ? F नेगेटिव आएगा। अच्छा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खाया तो? आगे अगर Br खाया तो? अच्छा, I खाया तो? पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? यानी कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका मतलब, एक बात बताओ, फ्लोरीन पहले कितने में था? 0 में। सर कैसे पता करेंगे? देख बेटा, ये था फ्लोरीन, ये बाजू वाला फ्लोरीन, ठीक है? शुरू में इलेक्ट्रॉन पेयर कहां था? बीच में था। और बाद में भी कहां रहेगा? बीच में। क्यों? क्योंकि जिस घराने का ये एलिमेंट है उसी घराने का ये भी एलिमेंट है। जितना इसकी पावर है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उतना ही इसकी भी पावर है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अब एक बात बताओ, जैसे ही ये खींचने जाएगा, सामने वाला आंख दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? औकात में रहे, बोल हाँ है ना? जितने बड़े खानदान का तू है ना, उतने ही बड़े खानदान का मैं भी हूं। इसलिए गलती से भी ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन पे गलत निगाहें मत डाल लेना। तो बाजू वाला कहता है अच्छा ठीक है बेटा, अगर हमको नहीं खींचने दोगे तो हम तुमको भी नहीं खींचने देंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, दोनों सेम घराने के हैं या नहीं है? इसने बोला हम खींचेंगे, तो कहता है औकात में रहे।
तो ये कहता है हम खींचेंगे, कह रहे औकात मेरे दोनों सेम घराने के एलिमेंट हैं, किसी की औकात दोनों बराबरी वाले हैं, ना तू खींच सकता है ना मैं खींच सकता हूं, तो एक बात था, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा या किसी की तरफ शिफ्ट होगा, इस वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं, तो नेट चार्ज क्या है, जीरो है। अब तूने क्या किया, मान ले ये फ्लोरीन अलग भी तू करता है, इनको अलग करता है, ऐसे समझ, एक फ्लोरीन फ्री रेडिकल, एक फ्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है, ये दोनों बने अलग अलग, इन दोनों ने अलग अलग अगर इलेक्ट्रॉन खाया होगा तो अलग अलग F माइनस बनेंगे या नहीं बनेंगे, Cl में भी यही होगा, Br में भी यही होगा, I में भी यही होगा। तो सोच के मुझे बता कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन खाना चाहेगा, F, Cl, Br और I में सबसे पहले कौन खाना, क्यों खाना चाहेगा, ये मुझे बता, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई क्यों है, अब रीजन बताओ, सुनना ढंग से, मैंने तुमको बोला था ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर कहां चेक करते हो तुम, मीडियम में, कहां चेक करते हो, मीडियम। अब मीडियम के अंदर लेना क्या पड़ता है, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, पानी। कारण क्या है, अरे सर 70% पूरा अर्थ कवर है किससे, वाटर से। अब बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, कह देते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे हम वाटर को लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर आपको याद हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और अगर आपको याद हो हाइड्रेशन एनर्जी, ये तीनों मिलके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। मैंने क्या बोला था, कौन कौन सा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देन उसके बाद से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड देन कौन सा बोला था, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रेशन किसका सबसे ज्यादा होता है, जो है छोटू वो है मोटू, जो है छोटू वो है, मतलब सिंपल सी बात है, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अब हाइड्रेशन क्या होता है, डोमिनेटिंग फिनोमेना होता है, डोमिनेटिंग फिनोमेना होने की वजह से F2 को सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दिया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं I माइनस को क्या बोलोगे, जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन बोलोगे या नहीं बोलोगे, मैं ऐसे कहता हूं, छोड़ो हटाओ मेरी बात, यहां पे देखो ढंग से, पहले तुम ही खुद आंसर देना। मैं तुमसे ये कहता हूं F2 से F माइनस क्या इजिली बनेगा या नहीं बनेगा, ये मुझे बताओ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या गेन करना। अब क्या है कि ये किसका ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है या नहीं है, ये मुझे बताओ। ये किसका ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ऑर्डर है, बोलो जल्दी। मतलब किसके पास सबसे ज्यादा पावर है ऑक्सीडाइज करने की, किसी को सबसे ज्यादा किसके पास है, F2 के पास, और सबसे कम किसके पास है पावर, I2 के पास है। अब समझना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये डोनेट करेंगे या ये लेंगे इलेक्ट्रॉन, ये तो लेंगे, सामने वाला देगा ना जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक बात तो, इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आई, F2 को बोला गया, I2 को बोला गया, सबसे पहले दौड़ के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, F2। कहता है मैं जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तो भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूंगा ना, हाँ या ना। तो यानी F2 से F माइनस बनना इजी है या हार्ड है, आप मुझे ये बताइए। बहुत इजी है सर, बहुत इजीली ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन I2 से I माइनस बनना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा या नहीं मुश्किल होगा, तो यहाँ पे M लिख दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे F माइनस से वापस ये इलेक्ट्रॉन छीना जा सके, केमिकल मेथड बताना आप मुझे। नहीं मेरे भाई, F माइनस से आप इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं सकते, आपके पास पूरी केमिस्ट्री में ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो कि आपकी मदद कर दे F माइनस से इलेक्ट्रॉन छीनने में। क्यों सर, इतना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है बताना जरा। अरे एक काम करो, सांप है उसकी बिल में हाथ डाल के देख लेना जब अंदर बैठा हो, ठीक है। वो जितना काम मुश्किल तुम्हारे लिए होगा ना, उतना ही मुश्किल केमिस्ट्री में F माइनस से इलेक्ट्रॉन छीनना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, F माइनस से दुनिया का कोई केमिकल आपके सिलेबस में नहीं है जो इलेक्ट्रॉन छीन सके। इसीलिए कहा जाता है, अगर मान लो F माइनस से मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, सर आप तो कहते हो कि 0 या 100 जैसा कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में, और यहां कह रहे हो कि F माइनस से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं ले सकता, ये तो 0% की प्रोबेबिलिटी हो गई। नहीं लाला, एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, सांप को भी करंट लगाओगे ना तो वो का उनके पूरे खानदान बिल से निकल के बाहर आएंगे, सिंपल सी बात है। वैसे ही F माइनस को जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिकली ट्रीट करोगे तुम, जैसे ही करंट सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अरे भैया कितना सांप ताकतवर हो, एक काम करो कि मान लो अगर उसने ऐसा करते हैं कि कुछ खा लिया, ठीक है, और वो सांप किसी ने पाल रखा है, अब किसने पाल रखा है भगवान जाने, ठीक है, सांप का अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है, आप लोग रिलेट करिएगा। आप मान लीजिए कुछ खा लिया, अब तुमसे कहा जा रहा है उसके मुंह में से वो जाके निकाल के लेके आओ जो उसने खाया है। अब बताओ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, कर पाओगे तुम लोग, है? चौराहा पे खड़े हो जाओगे बेटा, कह दिया गया तो। समझ रहे हो मेरी बात को, जितना मुश्किल है ना उसके मुंह में से कुछ वो जो खाया उसने, मान लो कुछ भी खाया, एक्स खाया, ठीक है, खा लेने दो सर, समझ रहे हो मेरी बात को, एक्स खाया, तो एक्स को अगर तुम्हें बाहर निकालना है, सोचो कितना मुश्किल होगा। नहीं निकालना है सर, रहने दो सर उधर ही। तो वही बात है, F2 से F माइनस बनना इजी, I2 से I माइनस बनना मुश्किल। तो एक बात बता,
F माइनस से F2 बनना इजी होगा या हार्ड होगा? सिंपल सी बात है। तो अब तू सोच के बता, I माइनस से I2 बनना इजी या हार्ड? इजी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं तुमसे एक बात कहता हूं, एक बात बताओ, I माइनस से I2 बनने का मतलब क्या है? अपने इस इलेक्ट्रॉन की आहुति देना, अपने इस इलेक्ट्रॉन का क्या करना? त्याग कर देना। अरे हाँ ना बोलो भाई, कैसे त्याग करेंगे? ये देखो एक I है, I के पास क्या है? नेगेटिव। ढंग से सुन लेना, नालायकों यही दिक्कत होती है तुमको, ढंग से सुनना। ये दूसरा I है। सर I माइनस से I2 कैसे बन गया? या Br माइनस से Br2, या Cl माइनस से Cl2, या F माइनस से F2? सुन कैसे होता है। ये देख, दो I2 ले लिए तूने, ठीक है? अब समझने की कोशिश करना। I माइनस से I2 बनने के लिए एक बात बता, क्या है? अभी ये -1 में है या नहीं है? और यहां जाने के बाद ये कितने में आ चुका है? 0। अगर मैं तुझसे बात करता हूं, 2 आयोडीन अगर तू लेगा तभी एक I2 बनेगा। अब सुनना जरा गौर से, 2 आयोडीन का मतलब 1 माइनस चार्ज या 2 माइनस चार्ज? ये 2 माइनस चार्ज है। अब 2 माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ दें तो वो 2 माइनस हट जाएगा इनके। अब देखो, एक I यहां से इलेक्ट्रॉन की आहुति देता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आहुति देता है। अब देखो क्या बना। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देंगे, सोच के बताना बेटा, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब 2 एंड होता है या नहीं होता है? ये मुझे बताओ। अब सोचने की कोशिश की ये करना, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। ढंग से देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये। क्या I के ऊपर बस एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा या नहीं बचा रह जाएगा? इस वाले और इस वाली I पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। अब दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। क्या होते हैं? फ्री रेडिकल। जीओसी शुरू हुआ है या नहीं हुआ तुम लोगों का? नहीं हुआ ना? तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा वहां कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। किसके बारे में? कार्बन फ्री रेडिकल। बताया जाएगा 6 तरह के इंटरमीडिएट होते हैं। कितने तरह के होते हैं? पहला होता है कार्बोकेटाइन। पहला क्या है भैया? बोलो। पहला। दूसरा कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन। क्या बोला मैंने? कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन। तीसरा बोलो कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोला मैंने? कार्बन फ्री रेडिकल। चौथा बोलो कार्बीन। चौथा कौन सा होता है? चौथा। पांचवा नाइट्रीन। पांचवा कौन सा होता है? पांचवा कौन सा? और छठवां होता है बेंजाइन। क्या होता है? बेंजाइन। बेंजीन नहीं, बेंजाइन। क्या होता है? बेंजाइन। क्या होता है? बेंजाइन। मतलब इंटरमीडिएट टोटल कितने हैं? 6। कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन कार्बन फ्री रेडिकल कार्बीन नाइट्रीन बेंजाइन। क्या बोला मैंने? कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन कार्बन फ्री रेडिकल कार्बीन नाइट्रीन बेंजाइन। अब देख बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब क्या था? जब भी किसी के ऊपर, याद रख लेना पूरी केमिस्ट्री में, जब भी किसी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिखे। कितना इलेक्ट्रॉन दिखे? एक। वो जोड़े में ना हो, पगलाया हुआ हो। समझ रहे हो ना? एक इलेक्ट्रॉन कितना, मतलब एक मच्छर क्या कर सकता है इंसान को? समझ रहे हो कि नहीं समझ? हाँ देखो भाई साहब को पता है, देख रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? एक मच्छर जैसे एक इंसान को क्या बना सकता है ना, वैसे एक फ्री रेडिकल इतना रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि अगर वो फ्लोरीन रेडिकल हो ना तो वो आग लगा दे। अगर वो फ्लोरीन रेडिकल हो तो वो आग लगा दे। पैरामीटर समझो। मतलब कि सर कोई रेडिकल हो वो तो बहुत रिएक्टिव होगा। हाँ भाई, इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल चीज है। इंटरमीडिएट सर कैसे समझाओगे? सपना एक दिन याद करो, दिखाया था तुमको। तुम गए थे, ख्वाबों के साथ इंटरेक्शन होना शुरू हुआ था, एनर्जी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, एक टाइम पे पीक आ गया था कि नहीं आ गया था? वो पीक तुम्हारे जीवन में कई वर्षों के लिए ठहरा या फिर कुछ लम्हों के बाद वो निपट गया था? लेकिन तुम चाहते क्या थे? वो पीक तुम्हारे जीवन में क्या रहे? बस यही सर सुख है। हाँ या ना? यही फीलिंग थी। तो समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारी इंटरमीडिएट स्टेट थी। तुम सोचो कितने रिएक्टिव थे। अब बताओ कितनी सेकंड के लिए तुम उस फेज में रह पाए? सर कुछ लम्हों के लिए रह पाए। ऐसा ही रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है ना बेटा, वो तुम्हारी तरह, जैसे तुम पीक पे रह के इतना रिएक्टिव होते हो ना, उतना ही वो भी रिएक्टिव रहता है। बस जिसको देखता है, जहां फ्री रेडिकल देखता है, कहता कूद के बॉन्ड बनाऊंगा। भाई झोपड़ी मिले, कहीं कुछ मिले, तुरंत बॉन्ड बना लेता है। इतना मैं तुमको बता दूं, इंटरमीडिएट इतना रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव है इसीलिए तो स्टेबल चीज बनाना चाहता है, इसीलिए तो प्रोडक्ट बनाना चाहता है। वरना क्या मतलब उसको प्रोडक्ट बनाने का? अरे हाँ ना बोल भाई, सिंपल सी बात है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे आई फ्री रेडिकल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेरे भाई, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तुरंत क्या करेगा? आओ बॉन्ड बनाए, आओ बॉन्ड बनाए। और यहाँ पे फाइनली मेरे भाई क्या बन जाएगा? I2। फाइनल आपका जो आंसर आता है वो आता है I2। अब I माइनस से I2 कैसे बना? Br माइनस से Br2 कैसे बना? Cl माइनस से Cl2, F माइनस से F2। अरे F लिया, नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हटा, सावन की घटा, हटा सावन की घटा। अरे हाँ ना बोल भाई, बना क्या? फ्री रेडिकल। एक दूसरे को देखा, मुस्कुराया, तुम भी मेरे जैसे ही हो, आओ करीब आओ। Br Br2, Cl Cl2, F F2। एक बात बता, इस प्रोसेस में तुझे करना क्या पड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ रहा है या गेन कर रहा है? ये मुझे
छोड़ना पड़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसका तगड़ा ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ रहे हो? अब मैं तुमसे सवाल एक पूछता हूं कि बेटा एक बात बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो रिडक्शन करे। अरे हाँ ना बोलो भाई, जो रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन डोनेट? इलेक्ट्रॉन गेन। सामने वाला करता है या हम करते हैं? हम करते हैं। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाला गेन करता है ना। आई माइनस जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी तो कोई खाएगा, और जब खाएगा तभी तो उसका रिडक्शन होगा। Br माइनस जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी तो कोई खाएगा, और जब खाएगा तभी तो रिडक्शन होगा। बोलो हाँ या ना। Cl माइनस जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी तो कोई खाएगा, और तभी तो क्या होगा? रिडक्शन। F माइनस जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी तो वो कोई इलेक्ट्रॉन खाएगा, और तभी तो उसका रिडक्शन होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ। अब तुम सोच के बताओ, इन चारों में जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा? F माइनस से इलेक्ट्रॉन लेना इजी या मुश्किल? उसके बाद किससे मुश्किल होता है, बोल जल्दी? उसके बाद से Br माइनस, उसके बाद I माइनस। तो अगर वो ऑक्सीडाइजिंग पावर है तो ये किसका है, बोलो जल्दी? रिड्यूसिंग पावर। क्या है, बोलो जल्दी? रिड्यूसिंग पावर। ये क्या है, बोल जल्दी? रिड्यूसिंग पावर। सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुझे कौन दिख रहा है, ये मुझे बता। सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा दिख रहा है, ये मुझे बता। सबसे बेहतर कौन दिख रहा है? F2। सबसे जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन कौन दिख? बस यही कारण है, इसकी वजह से कुछ आयन इसके साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? कि यही कारण है, इसका जबरदस्त रिड्यूसिंग नेचर होना ही ये कारण है जिसकी वजह से कुछ आयन इसके साथ एग्जिस्टेंस ही नहीं शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सर, इनर्ट पेयर के कुछ आयन है और एक फेकू है अपना, ठीक है? फेकू बोले तो Fe+3 और Cu+2। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी ढंग से सुनो। मैंने क्या बोला? I माइनस एक जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन है, F2 एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग आयन है। सवाल पहला क्या पूछा जा चुका है? ऑक्सीडाइजिंग पावर बताइए। दूसरा ऑर्डर पूछा जा चुका है, रिड्यूसिंग पावर बताइए, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बताइए। तीसरा आपसे यह पूछा गया है जो कि I माइनस क्या होता है, तो जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर F2 की बात की जाए तो जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कई तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला तो एक ऑर्डर का पूछेगा, ऑक्सीडाइजिंग। दूसरा रिड्यूसिंग। तीसरा जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग। चौथा जबरदस्त रिड्यूसिंग। अब इसकी वजह से कई सारी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री देखने को मिलती है। क्या बोला मैंने? इसकी वजह से कई सारी केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलती है, और जिससे रिलेटेड फिर सवाल बना के हमारे सामने फेंकता है और हम फैल जाते हैं। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुमको ये कंसेप्ट आया है तो तुमको आगे की बात भी बढ़िया तरीके से आएगी। अब सबसे पहली चीज मुझे एक बात समझ के बताना, सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? कौन होता है सर? कितना होता है? इतना होता है बेटा, इतना होता है, इतना होता है। ये समझो उस गाड़ी की तरह है जो रोड पे चलते वक्त एक अग्रीमेंट करवाती है रोड से कि जब जब तुम्हारे ऊपर चलूंगी तब तक तुम्हें बिगाड़ दूंगी। अब ये बताओ, ये गाड़ी अच्छी हुई या बेकार हुई? साला जितना का गाड़ी नहीं आएगा उससे ज्यादा तो रोड बनाने में लग जाएगा हमारा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब ऐसे समझने की कोशिश करना कि अगर मैं बात करूं F2 एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सर इस बात को प्रूफ कैसे करोगे? जैसे एक गाड़ी रोड को खराब कर दे रही है ना, वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में रोड क्या है? सॉल्वेंट है। बोलो हाँ या ना। और गाड़ी हमने किसको मान ली? F2 को। ये क्या करता है? जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग है ही, पता चलता है सॉल्वेंट को उड़ा देता है। अरे भाई गजब हाल है। वो तो लैब में गए तुम रिएक्शन करने, पता चला रिएजेंट ऐसा था जो साइंटिस्ट को जला दिया। गजब हाल है। ऐसी रिएक्शन का कोई मतलब है भाई? अरे आयनिक रिएक्शन तुम काहे नहीं पढ़ने जाते हो? कहते हो सर रेट पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि नैनो सेकंड के अंदर वो रिएक्शन हो जाएगी, फट जाएगा बम, हम कहां से रेट पढ़ेंगे सर? तो वैसे ही हम कह रहे हैं ये इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है। कितना है सर? पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। किसको ऑक्सीडाइज कर देता है? पानी। अब ये बात दुनिया कहेगी तुमसे। अब मैं तुमसे अभी अगला सवाल पूछूंगा, फट से मुंह बंद हो जाएगा तुम्हारा। पानी के अंदर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, किसको ऑक्सीडाइज करता है? एग्जामिनर ने घुस के पूछ लिया तो कि पानी के अंदर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। अरे यही सवाल पूछता है ना भाई, तो फिर कहना कि अगले साल पढ़ के आऊंगा, मैं इस साल नहीं पढ़ के आया हूं। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो नेक्स्ट ईयर का फॉर्म भी पकड़ा देगा तुम्हें एट द सेम टाइम। याद रखना, वो पूछ देता कि F2 H2O में किसको ऑक्सीडाइज करता है, तो वहां पे जाके ब्लैंक मत हो जाना। तो इससे रिलेट चुप रहना पहले गधा। ये जितना सवाल बन सकता है वो सब बताऊंगा मैं। पहले तो ये मुझे बताओ कि क्या क्या सवाल मैंने लिखवाए थे। दिखाओ एक बारी, एक एक सवाल पहले बोलते जाओ। इतना तो मुझे लगता है यही मैंने पढ़ाया था, उसके बाद सवाल लिखवा दिए थे। पहला सवाल क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बताया था या नहीं बताया था? पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे कि इसके ऊपर क्या पूछा जा सकता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बेटा मिला लेना, जेई मेंस नीट न जाने कितने सवाल पूछ चुका है, और ये टॉपिक हम कितना आसानी से मिस करते हैं, ये भी बात सोचना। सुनो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा। आपको पता है कि फ्लोरीन है और फ्लोरीन है,
क्लोरीन है और क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ब्रोमीन है, पक्की बात है, और आयोडीन है और कौन है, आयोडीन। आप मुझे बताइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, सीएल के लिए। सिंपल याद रखते हैं, थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से। रीजन क्या होता है सर, रिपल्शन फैक्टर, लोन पेयर यहां रिपल्सन होता है, आगे चल के समझाऊंगा, वीएससीपीआर थ्योरी जब अपन पढ़ेंगे तब समझाऊंगा कि यहां F2 का क्यों कम होता है। तो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले Cl2, देन कौन हो गया F2, देन कौन हो गया Br2, एंड देन कौन हो गया I2। अब आ जाओ दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको पता है थर्ड पीरियड की ज्यादा होगी हमेशा सेकंड से, हाँ या ना, मानते हो या नहीं। अब एक बात तो, क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन थर्ड पीरियड और फ्लोरीन सेकंड पीरियड, इसकी ज्यादा हो गई, बाकी सब में क्या हो जाती है वैसे ही, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंड द थर्ड वन इज, अब तीसरे पे आ जाते हैं, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलो बोलो, हाइड्रेशन। अगर F माइनस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, Br माइनस बनेगा और I माइनस बनेगा, समझने की कोशिश करना। हाँ अच्छा एक मिनट रुको, यहां पे एक मिनट पहले देखो, यहां पे अगर मैं बात करता हूं F माइनस है, अब F माइनस सोचने की कोशिश करना, इसकी साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। अगर इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, यहां पे समझो, और ये आयोडीन है, आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। अब समझने की कोशिश करना ऐसे कि ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पीरियड का है। अब सुनो जरा गौर से, I माइनस है, ई इसकी साइज क्या है, बड़ी। एक बात तो, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा कहां होगा, इस पे होगा या इस पे होगा, ये मुझे बताओ। यहां पे भी नेगेटिव है और यहां पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सन, चार्ज फैलेगा ज्यादा कहां भाई, सिंपल सी बात है सर, बड़े वाला है, बड़े वाले पे ज्यादा फैलेगा, अरे हाँ ना बोलो भाई, और छोटे वाले पे कम फैलेगा। एक बात तो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहां हुई इसकी वजह से, सिंपल सी बात समझो, ये दिल्ली है, दिल्ली के इतना छोटा सा एरिया है जिसमें 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश है जिसमें बहुत बड़ा एरिया, उसमें 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। एक बात बताओ, डेंसिटी मतलब कि अगर मैं बात करूं भीड़ भाड़ कहां जाती होगी, दिल्ली में या यूपी में, दिल्ली में, तो इसकी साइज छोटी, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी एक, इसकी साइज बड़ी, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी एक। एक बात तो, चार्ज डिस्पर्सन ज्यादा कहां होगा, यहां पे होगा, यानी कि डेंसिटी कहां पे कम हो गई, यहां पे क्या हो गई, चार्ज डेंसिटी कम, और यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा। अब यहां पे लिख दे रहा हूं मैं एक बार यार, चार्ज डेंसिटी यहां पे क्या हो गई, ज्यादा, और यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम। अब तुमको पता है पानी के पास कितने पोल है, दो पोल है, एक ऑक्सीजन वाला, एक हाइड्रोजन वाला। ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब तू एक बात था, नेगेटिव को देख के क्या नेगेटिव मुस्कुराएगा या पॉजिटिव मुस्कुराए, अब पॉजिटिव मुस्कुराने का मतलब क्या है, पूरे के पूरे पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जाके इसको जकड़ लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, जकड़ लेंगे। अब जकड़ेंगे तो समझने की कोशिश करना, ये बड़ी साइज वाला है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या थी, कम, तो ज्यादा जकड़ेगा या कम जकड़ेगा, पहले ये मुझे बता, कम जकड़ेगा। यहां चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा, तो पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अटैक करेंगे या कम करेंगे, ज्यादा, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा कहां होगी, जहां पे अटैक ज्यादा होगा, यानी कि F माइनस पे अगर अटैक ज्यादा हुआ तो बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, अब बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा हुआ तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। कैसे, इस बात को थोड़ा सा पहले समझाइए, ये यहां पे कर लेना एक मिनट, ये गलती से लिख दिया था मैंने, Cl2 और उसके बाद आ जाता है Br2 और उसके बाद आता है F2, देन आता है I2, ठीक है, वो गलती से हो गया था। यहां पे देखो, पहले मैं कह रहा हूं, ये देखो यहां पे सब कुछ समझना, F माइनस है एकदम छोटा सा, और ये रहा I माइनस, यहां पे ढंग से समझना, ये ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ढंग से सुनो पहले। अब एक बात बता, इसकी साइज क्या है, छोटी, इसकी साइज है छोटी, और इसकी साइज क्या है तेरी, बड़ी। इसकी साइज बड़ी होने की वजह से क्या हो गया, अरे एक नेगेटिव इसके ऊपर भी है, एक नेगेटिव इसके ऊपर, चार्ज तो दोनों पे बराबर है ना भाई। अब जरा गौर से सुनना, अगर इसकी साइज छोटी है तो एक बात तो, चार्ज डेंसिटी यानी भीड़ भाड़ ज्यादा होगा या कम होगा, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, बोल बेटा, ज्यादा, और यहां पे बता चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम, चार्ज डेंसिटी हो जाएगा कम। अच्छा, पानी के पास किसका वरदान प्राप्त है, पोलैरिटी का, किसका वरदान प्राप्त है, पोलैरिटी। ये बात, ये लाइन जो है ये कोऑर्डिनेशन में भी काम आएगी, ढंग से सुनना, मत लिख, इधर देखो, अरे भाई सुन लो, अगर यहां नहीं समझ में आया ना, जाके न्यूक्लियोफाइल पढ़ोगे जब सॉल्वेंट के अंदर, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सॉल्वेंट ना, वहां जाके ऑर्गेनिक में नहीं आएगा। और सुनो, जीओसी के अंदर नहीं आएगा, ढंग से सुन लो भाई, जीओसी के अंदर इंडक्टिव में भी आएगा, रेजो में भी आएगा, फिर सॉल्वेंट के अंदर आएगा, पीपीएस में अलग आएगा, पीएएस में अलग आएगा, फिर वहां पे जाके शांत रहना, ढंग से सुन लो। यहाँ पे ये वाटर, अच्छा सॉल्वेंट का भी कहानी यही खत्म हो जाएगा। सुनो, वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कैसे होता है मैं पहचानना सिखा दूंगा बाद में, अभी बस मेरी बात सुनो। F माइनस I माइनस, साइज छोटी साइज बड़ी, बस अपने दिमाग में क्या रखो, साइज छोटी साइज बड़ी, चार्ज डेंसिटी उसकी ज्यादा और इसकी क्या है, कम है। अब तुम सोचो, पानी के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, क्यों होता है नेक्स्ट टॉपिक में पता चलेगा। हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव होता है, ठीक है।
यानी कि पानी के पास दोनों पोल है, पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। तुम एक बात बताओ, ये नेगेटिव है तो क्या इन पे पानी अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये मुझे कर सकता है। कौन से एंड से करेगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? क्या इस पे भी हाइड्रोजन वाले एंड से करेगा? अब एक बात था, चार्ज डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी वहीं पे तो आयन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, इनका अट्रैक्शन ज्यादा कहां पे होगा? जहां पे चार्ज ज्यादा होगा। अरे मान लो ये नेगेटिव चार्ज है एक और ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी हाई है तो ये ज्यादा पानी को बुलाएगा और ये क्या करेगा, पानी को कम बुलाएगा। तो पानी का अटैक ज्यादा किस पे हुआ, इस पे हुआ या इस पे हुआ? F माइनस पे। यानी कि अगर मैं बात करूं अटैक ऑफ वाटर, अटैक ऑफ H2O, यहां पे ज्यादा हुआ और यहां पे अगर मैं बात करता हूं कम हुआ। तो एक बात था, जब अटैक ज्यादा होगा तो उसी रेशियो में एनर्जी भी तो निकलेगी, बोलो हाँ या ना? तो पानी के मॉलिक्यूल जब अटैक करते हैं तो एनर्जी जो निकलती है उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तो एक बात था, अटैक अगर यहां ज्यादा हुआ तो हाइड्रेशन एनर्जी कहां ज्यादा निकलेगी, यहां या वहां? ऑब्वियस है सर, जहां पे अटैक ज्यादा होगा वहां हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और जहां पे अटैक कम वहां हाइड्रेशन एनर्जी कम। अब मैंने तुमसे क्या बोला था, ऑक्सीडाइजिंग किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाँ है ना? इसमें कौन डोमिनेट हो गया? इसमें Cl डोमिनेट कर रहा है F के ऊपर, पक्की बात है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगेन Cl डोमिनेट कर रहा है F के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं किसकी, हाइड्रेशन एनर्जी की, तो हाइड्रेशन एनर्जी मैंने बोला था जो है छोटू वो है मोटू, जो है छोटू वो है मोटू। जिसकी साइज जितनी छोटी, चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, पानी को उतना ज्यादा बुलाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा हुई, और रिलीज्ड एनर्जी, सिंपल सी बात याद रखना, कमा के कितना दोगे इस बात से ये समाज जज करेगा कि तुम अपने परिवार के लिए अच्छे हो या बेकार हो। अगर 10 रुपया तुम्हारे माँ बाप ने लगाए, 11 रुपया कमा के दिया, तभी समाज तुमको कहेगा कि हाँ तुम अच्छे हो। अगर तुमने 9 रुपया कमा के दे दिया तो नहीं कहेगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा लोग रिलीज ज्यादा देखते हैं बजाय एब्सॉर्ब के। इनपुट जो है वो नहीं देखते हैं लोग, आउटपुट देखते हैं भाई, रिजल्ट देखते हैं, एफर्ट नहीं देखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो है छोटू वो है मोटू। सिंपल सी बात है, छोटी साइज है, चार्ज डेंसिटी बहुत हाई, पानी को बहुत ज्यादा बुलाएगा सर। जब बहुत ज्यादा बुलाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट बॉन्ड। आप ही कहते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट बॉन्ड। तो एक बात चाहिए, जब ज्यादा बुलाएगा इसका मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। और आप ही ये बात कहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। क्या बोलो बोलो, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। तो जब ये ज्यादा अट्रैक्शन लगा के पानी को बुला रहा है, यानी कि ज्यादा बॉन्ड बन रहा है, और ज्यादा बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और अगर ज्यादा रिलीज होगी यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी किस केस में ज्यादा, F माइनस या I माइनस? F माइनस। अब समझना, जो है छोटू वो है मोटू, जो है छोटू वो है मोटू। अब जरा गौर से यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं कि ढंग से देखना, F माइनस सॉरी F और Cl में इस बार हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, F माइनस और Cl माइनस में? F माइनस की। और डोमिनेटिंग फिनोमेना कौन सा होता है, बोलो जल्दी? हाइड्रेशन एनर्जी। इस बेसिस पे देखा जाए सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2। अरे ऑब्वियस है यार, जब F माइनस बनेगा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब, फिर से सुनना आराम से, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, सामने वाले का आप इलेक्ट्रॉन कितना खा सकते हैं, समझना। F ने इलेक्ट्रॉन खाया तो F माइनस बनेगा, Cl ने खाया तो Cl माइनस, Br ने खाया तो Br माइनस, I ने खाया तो I माइनस। लेफ्ट से अगर मैं बात करूं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में आगे जब जाओगे तो साइज बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो चार्ज डेंसिटी आगे जाने पे ज्यादा या कम, चार्ज डेंसिटी आगे जाने पे जब क्या हो गया, कम हो गया। तो एक बात, तो अटैक ऑफ वाटर ज्यादा या कम, कम हो गया। तो रिलीज जो एनर्जी है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, जो डोमिनेटिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगी आगे जाने पे या कम, कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी कम, मतलब आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर गई, आप वाटर के अंदर स्टेबलाइज ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप इलेक्ट्रॉन खा के भी क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। तो यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, F2 Cl2 Br2 में ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये हो गया, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में इसका ऑर्डर ये हो गया। अब एक सवाल मैंने उसी में दिया था, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट I माइनस, और सवाल क्या है उसके अंदर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और हाँ KF इज एन एग्जांपल ऑफ। हाँ देखिए सर, अगला सवाल क्या है उसके अंदर, ये भी देख लीजिए, KF इज एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सवाल क्या था, KF। देख बेटा, K क्या है, मेटल है, मेटल का सपना क्या है बचपन से, ये मुझे बता। ओए नीली शर्ट के बच्चे, ओए ओ भाई जग जा, जग जा यार, ऐसे सुस्त बैठा रहेगा नींद आएगी। ठीक है, इधर सुनो, यहाँ पे K प्लस है, F माइनस है। अब सुनना जरा गौर से, ये एक मेटल है, मेटल अपने सर पे क्या रखना चाहता है, पॉजिटिव,
एफ माइनस क्या रखना चाहता है? नेगेटिव। उसने लाइन क्या लिखी है, पढ़ के बता। तो तू बता बेटा, एफ माइनस, सीएल माइनस, बीआर माइनस और आई माइनस में जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, तुम ना अगला 40 मिनट दो, तुम्हारे दिमाग में नहीं सेट कर दूंगा तो बोलो। अब मैं तुमको बता रहा हूं, तुम दो चाहे मत दो, मैं तुम में से कुछ के दिमाग में सेट कर दूंगा, ठीक है? जो जगे हुए हैं, जो सोए हुए हैं, उनके दिमाग में नहीं सेट कर सकता। ढंग से सुनना, के एफ, अगर मैं तुमसे बात करता हूं के प्लस एफ माइनस, एफ माइनस के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन है या फिर बेकार रिड्यूसिंग आयन है? सबसे जबरदस्त कौन होता है? सबसे तगड़ा F2 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कह रहा है कि F आगे क्या लिखा हुआ है? इज नन एज, इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तुमको दिख रहा है? नालायकों, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बताओ तो जरा। F माइनस से ज्यादा, Cl माइनस से ज्यादा, Br माइनस से ज्यादा। भाई तुमको यहां लिखना चाहिए KI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देख, तुझे I माइनस नहीं देगा। जब भी I माइनस बोलूं ना, मेटल जोड़ लिया कर। मेटल में किसको जोड़े सर? या तो तू पता है किसको जोड़, Na प्लस को जोड़ या K प्लस को जोड़। किसको किसको? Na प्लस K प्लस। क्या बोला मैंने? Na प्लस K प्लस। अब उसने KF बोला, K क्या है? मेटल है। ये अपने दिमाग में फिट कर ले। अगर ये दो बातों के बारे में तुमने जानकारी रख ली, तुम फंसोगे नहीं। आगे चल के वो पता है तुमको क्या लिखेगा? तुम पढ़े रहोगे I माइनस, वो I माइनस के फॉर्म में देगा ही नहीं, वो लिख देगा KI। अब KI का मतलब तुम तोड़ के समझो भाई, और तुम इतना ही दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, क्या कि नीट है ना तुम्हारा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब यहां पे समझो, K प्लस है और I माइनस। अगर मैं लिखता KI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, आंसर क्या होता? अगर मैं लिखता KI इज बेकार रिड्यूसिंग एजेंट, तब क्या आंसर होता? KF इज अ बेकार रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। सही है या नहीं सही है? अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 Cl2 Br2 I2 में, ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा? F2 Cl2 Br2 I2। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? Cl2। देन किसकी होती है? देन किसकी है? देन किसकी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा किसके लिए? Cl। देन किसके लिए? Br नहीं होता है, F, देन Br, देन I। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सबसे ज्यादा, देन Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस। अलग अलग रेस्पेक्ट में अलग अलग सवाल बनाएगा, सब एक जगह इकट्ठा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इधर सुनो, ये तो बात हो गई। अगला सवाल पढ़ो यार। अगला सवाल कौन सा है? एगो पढ़ो यार, मच्छर की तरह। अच्छा, ऑन रिएक्शन विथ I2, कहता है I2 के साथ जब रिएक्शन होगी KF की, गजब हाल है यार तुम्हारा। मतलब यार एक बात तो, ये मेटल है, मेटल कहता है सर जीवन में सपना इलेक्ट्रॉन देना। मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा तो सर पे पॉजिटिव आएगा, बाजू वाले के सर पे नेगेटिव। क्या ऐसा पूरी केमिस्ट्री में? ढंग से सुनना, क्या ऐसा पूरी केमिस्ट्री में? ओ भाई साहब, यार मैं 2 सवाल पूछ दूंगा, नहीं बोल पाओगे। अब मैं बहुत देर से देख रहा हूं यार, मत करो यार। अगर नहीं पढ़ना है बाहर चले जाओ। I2 और KF में अगर मैं तुमसे बात करता हूं, तो एक बात तो, I2 और KF में K क्या है? मेटल है, F क्या है? माइनस है। F माइनस से कोई केमिकल की औकात है पूरे केमिस्ट्री में जो इससे इलेक्ट्रॉन छीन सके? I2 की औकात होगी? ये बताओ। I2 को तुम भेज रहे हो I2 को कि जाओ इलेक्ट्रॉन लेके आओ। अरे पागल हो क्या यार? पॉसिबल है ये? मुझे बताओ। मैं जानबूझ के सवालों के फॉर्म में और इतना इजी लैंग्वेज जो हिंदी में भी बोल रहा हूं ना, इसको लिख लेना, ये काम आएगा तुम्हारे। बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, एक जगह प्रिसाइज किया जा रहा है। मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें सवाल करोगे तब तुम्हें मजा आएगा। अच्छे अच्छे लेवल के जब एम्स के अपने क्वेश्चन लगाओगे ना, तब तुमको इसकी फील आएगी। इसलिए ढंग से सुनना। इनऑर्गेनिक में लोग पता है क्या करते हैं? बहुत तेजी से स्किप मारते हैं। मतलब एप्लीकेशन में तुमको बताऊं ना, इनऑर्गेनिक में एक चीज बड़ा कॉमन मैंने देखा है कि कोई लिंक नहीं करना चाहता। बहुत मेहनत लगती है, नो डाउट, लेकिन एक बार लिंक कर दोगे तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तुम एनसीईआरटी अब पढ़ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुमको पता होगी कि अगर ईए का सवाल बनाओगे ना बेटा, तुम एनसीईआरटी के किस पेज से बनाओगे हमको पता है। सिर्फ सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड खेलने से ये नहीं आ जाता है। बताओ ना कितनी बार सवाल आया है। सवाल हर बार पूछा जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछा जाता है आपसे, सवाल पूछा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, आपसे पूछा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, आपसे सवाल पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुम क्या होता है ना, 15 में से केवल 9 से 10 सवाल निकल गया ना तुम्हारा, तुम बम बम हो जाते हो, हमको इनऑर्गेनिक आती है, तुमको नहीं आती है बे। वो 9 से 10 सवाल सबसे ऑलमोस्ट निकल रहे थे, तुझे वो 5 से 6 निकालने थे। प्रॉब्लम ये है, तू जिस दिन इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में रिलेट करना सीख गया, उस दिन समझना तेरा सब्जेक्ट आया है। अभी तू क्या इनऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में नहीं रिलेट कर पाता है। इसलिए ढंग से सुन बेटा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये घूम फिर के आएंगे तुम्हारे सामने पॉइंट। अभी मैं तुमसे लिखता Cl2, क्या लाइन लिखी हुई है ये बताओ तो? ऑन रिएक्शन विथ I2 KF फॉर्म्स F2। मैं लिखता हूं ऑन रिएक्शन विथ Cl2 KF फॉर्म्स F2। आंसर सही या गलत? ऑन रिएक्शन विद Br2 KF फॉर्म्स F2, गलत हो जाता। समझ रहे हो? और इस बात का भी रेफरेंस एनसीईआरटी में है, 3 रिएक्शन के फॉर्म में। खैर आगे कराएंगे। यहां I2 है। I2 एक बात बताओ, क्या F माइनस से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है?
और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाओगे तुम F2 बना नहीं पाओगे। कैसे छीन के बनाते हैं ये देखो, ये भी बात इसीलिए बता दी है यहां पे, देख कैसे इलेक्ट्रॉन छीना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका छीना गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका छीना गया, दोनों के पास क्या बचे, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल। अब ये आपस में जाके बॉन्डिंग करके I2 बना लेते हैं। तो कोई भी माइनस से I2 कैसे बना, जैसे समझने की कोशिश करो, X माइनस है, X माइनस से X2 लिख दिया उसने, तो कैसे बनता है, क्या बात समझ में आई, O माइनस ले लेता मैं, समझने की कोशिश करो, O माइनस, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालता, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालता, O फ्री रेडिकल कंबाइन करके क्या बना लेता, O2। अरे H2O2 का नाम सुना है कि नहीं सुना है तुमने, अरे सुना है H2O2 का नाम सुना है तुम लोगों ने, हाइड्रोजन परऑक्साइड सुना है ना। कहते हो इसका नीट 2016 में ऑक्सीडेशन वाला सवाल जो आया, सुनो, ये क्या है, H है, ये क्या है, O है, ये क्या है, O है, ये क्या है, H है, क्या ये -1 में है या नहीं है, ये -1 में है या नहीं है। एक बात था, क्या दो ऑक्सीजन -1 में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। क्या एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन जाएंगे या नहीं, और ये क्या बना लेंगे, O2 बना लेंगे। तो कहा जाता है H2O2 को KMnO4 के साथ हम जब ट्रीट करते हैं तो यहां पे क्या बनता है, O2 बनता है। सर ये O2 कैसे बना, अरे ये -2 था, अब ये कितने में आ चुका है, 0। KMnO4 तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, -2 से कहां ले आया, 0 में। सब जगह एप्लीकेशन है, सब जगह, इसलिए लाइन को समझ। और ये सवाल नीट का सवाल है बेटा, मेरे मन का सवाल नहीं है कि मैंने ऐसे ही रख दिया। मैं बता रहा हूं डीएनए ब्लॉक इजी बनेगा, पी ब्लॉक इजी बनेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्म समझने से। सबसे पहली चीज तुम छोड़ दो, अभी तक एकदम मतलब पजल्ड मत हो कि बोर्ड पे कितना लिखा गया मुझे कितना आया। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं अगर वो तुमको आता है मतलब तुमको कंसेप्ट आता है। सुनना मेरा पहला सवाल, मैंने कहा F2Cl2 Br2 और I2 में ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बता दो। ए जग जा, क्या होगा बोलो जल्दी, F2Cl2 Br2 I2। दूसरा बताओ रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बताओ, I, एक मिनट, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। पक्की बात है। मैंने कहा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताइए, Cl2 Br2 I2 और F2 बताना है आपको। इन चारों में सबसे ज्यादा किसका होता है, Cl2 Br2 F2 I2 होता है या नहीं होता है। इसके बाद से मुझे एक काम करो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर बताओ, Cl F Br I। ठीक है, 4 सवाल बने। 5वां सवाल तू सुन, अगर मैं तुझसे बात करूं KF क्या I2 के साथ रिएक्ट करके कभी F2 बना सकता है, क्या KF कभी Cl2 के साथ रिएक्ट करके बना सकता है, KF कभी Br2 के साथ रिएक्ट करके बना सकता है। क्या एक बात बताओ, KCl, सुनना ढंग से, KCl क्या कभी भी, सोच के बताना, I2 के साथ रिएक्ट करके Cl2 बना सकता है। अरे Cl2 को Cl माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। I माइनस दे देगा या नहीं दे देगा। लेकिन अगर I को जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन की तो क्या Cl2 कभी इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस कभी इलेक्ट्रॉन देगा, कभी नहीं देगा। अरे देगा क्या भाई, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, Cl2 की ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, I2 के कंपैरिजन में। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो अगर मैं बात करूं KF, यहां पे देखो सवाल क्या था, सवाल ये था कि KF अगर I2 को नहीं, सॉरी I2 अगर KF से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्या I2 KCl से ले सकता है। अरे कैसे ले लेगा भाई, जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, Cl की है या I की है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मैं बात करूं I2 क्या Br से ले लेगा, नहीं ले पाएगा। लेकिन क्या Br I2 से ले लेगा या नहीं ले लेगा, I से। क्या Cl I से ले लेगा या नहीं ले लेगा, समझ रहे हो। तो डिफरेंट डिफरेंट सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन इतना जाना ही नहीं है। 5 सवाल वो सुन लिया। अब सुनो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या लिखवाए थे Br माइनस I माइनस लेयर टेस्ट के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, रेडॉक्स में चैप्टर ये लिखवाया था आप लोगों को कि कौन से पेज पे है। ये देखिए लेयर टेस्ट होता क्या है, सुन बेटा, जब रेडॉक्स चैप्टर के अंदर तू जाएगा, रेडॉक्स चैप्टर में इनऑर्गेनिक की ये बात लिखी हुई है, समझने की कोशिश करना। Br माइनस से और I माइनस से अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहूं तो क्या एक बात बताओ, F2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या नहीं ले सकता है। अरे बताओ Br माइनस से I माइनस से इलेक्ट्रॉन कौन छीन सकता है, F2 छीन सकता है या नहीं छीन सकता। क्योंकि F2 छीनेगा तो क्या बनेगा F माइनस, क्या वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल, तो आराम से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा या नहीं छीन लेगा। अगर छीन लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Br2 या I2 में। तो सर एक काम करो, यहां F2 डाल दो, आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। जवाब आता है कि F2 नहीं ले सकते। जवाब क्या आता है, F2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, वेट करो, F2 नहीं ले सकते हैं। तो सर अब क्या करें, अपने पास और मेथड बताओ, क्या Br माइनस या I माइनस को Br2 के साथ ट्रीट करूंगा तो Br2 और I2 बनेगा, ये मुझे बताओ यहां पे बताओ, एक मिनट, ये बताओ मुझे, Br माइनस और I माइनस को अगर मैं Br2 से ट्रीट करता तो क्या Br2 और I2 बनता, सोच के बताओ। I माइनस से तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेता, लेकिन Br से ले पाता, पहले ये मुझे बताओ।
नहीं ले पाता। क्या Cl2 अगर डालूं तो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये मुझे। Cl2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 के बाद सेकंड नंबर पे आती है या नहीं है? तो क्या ये Br माइनस और Br2 को सॉरी I माइनस को क्या Br2 और I2 में कन्वर्ट कर देगा या नहीं? इसी को कहते हैं लेयर टेस्ट। इसी को क्या कहते हैं? लेयर टेस्ट। अब पहला सवाल ये उठता है कि लेयर टेस्ट के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आपने किसे लिया? किसको लिया बोलो जल्दी, किसको लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में? क्लोरीन को। किसको लिया? एक क्लोरीन को। किसको अवॉइड किया आपने? फ्लोरीन को अवॉइड किया। तो अगला सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, क्या लिखता है लेयर टेस्ट के अंदर? क्या होता है? Br माइनस आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? Br2 और I2। अगर ये भी बात किसी को समझनी है तो ऐसे समझो, ये एक Br है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, समझने की कोशिश करना, एक के लिए बताऊंगा, दूसरे के लिए खुद सोचना। ये Br है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब Cl है, अब Cl कितने हैं बोलो जल्दी? 2 हैं। अब यहां पे समझना, दोनों Cl अलग अलग हो गए। अब एक Cl गया, क्या करता है वो? ये Cl को माइनस बनने का बड़ा शौक है, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन खाया, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, दूसरा Cl गया, दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन खाया, बना क्या यहाँ पे? तो 2 Cl थे सर, दोनों माइनस बन गए। और Br क्या बनेगा यहाँ पे? सोच के बताना, क्या Br फ्री रेडिकल बचा या नहीं बचा? अरे एक इलेक्ट्रॉन इसका जो इसके पास था वो बच गया या नहीं बच गया? अच्छा, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी बच गया। तो ये Br फ्री रेडिकल है और ये क्या है? Br फ्री रेडिकल। ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे बोल बेटा? Br2। देख ले, अब आइंदा से गलती मत करना भाई, ये बात मैंने लिख के बता दी है जो मुंह से बोल के बताई जाती है। अगर मैं I लूंगा तो Cl यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, खाएगा, दूसरा Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन, I फ्री रेडिकल कंबाइन किया, I2 बन के उड़ गया। अब रटना नहीं है, ढंग से समझ लेना बेटा, अब इसके बाद मत रटना प्लीज। सुनो, यहाँ पे Cl2 ने ये काम कर दिया। सर ये काम तो F2 भी कर सकता था, क्यों नहीं लिया आपने? पता है क्या करता है? मैंने तुमको एक लाइन बोली, तुमने अगर ध्यान दिया हो तो क्या बोला था मैंने? कि F2 जो होता है मीडियम को साफ कर देगा। पता चला रिएक्शन जिस मीडियम में हो रही है, मीडियम ही साफ हो गया, प्रोडक्ट भाड़ में गया। पहले मीडियम ही साफ हो गया, पहले तो मीडियम जैसे ही डालोगे उसी को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। मतलब इससे कहा जा रहा है भाई वो मीडियम तेरी सहूलियत के लिए रखा गया है। ये क्या करता है? कहता है रिएजेंट वगैरह हटाओ, भाड़ में जाए, पहले मैं इसी को ऑक्सीडाइज करूंगा। इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए F2 को क्या करना चाहिए? अवॉइड। अगला सवाल पढ़, क्या लिखा हुआ है? F2 मस्ट बी अवॉइडेड। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्या है रीजन बोलो जल्दी? मीडियम को ही क्या कर देता है? खल्लास। समझ रहा हो मेरी बात को? तो F2 मस्ट बी अवॉइडेड क्योंकि मीडियम को ही क्या कर देगा? खल्लास। तो यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि मीडियम को ही खत्म कर देगा, मीडियम को ही ऑक्सीडाइज कर देगा। अब सवाल यह बनता है, सर ऑक्सीडाइज करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये भी एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दी गई है। अब तुम कहां लिखी हुई है ये सब? तो ये सब लिखा हुआ है रेडॉक्स में। पार्ट किसका है? इनऑर्गेनिक का। लेकिन यहां पे ढंग से सुनना, क्योंकि मीडियम को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। और बेटा मैं तुमको बता रहा हूं, सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। जिसको लग रहा हो कि सवाल, जाके एक बार PYQs खोलना, तुमको नजर आ जाएगा सवाल यही सब पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी तो हल्का फुल्का पढ़ के आप सोचेंगे कि इतना टफ, इतना आता है। सवाल खोल के देखना बेटा, औकात पता लग जाएगी कि आता है या नहीं आता है। कहां आता है सर? तुमको सॉल्ट एनालिसिस क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुमको I माइनस से X2 बनाना नहीं आता, X माइनस से X2 बनाना तुमको आता ही नहीं है। तुमको ये नहीं पता H2O2 से O2 कैसे निकला, वही तुम्हारी बेसिक समस्या है। अगर तुमने उस पर काम कर लिया, तुम्हारा सॉल्ट एनालिसिस बहुत तगड़ा हो जाएगा। सॉल्ट एनालिसिस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता है, यही पूरा पी ब्लॉक ना इर्द गिर्द घूमता रहता है। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, कहीं Br2 बन जा रहा है, कहीं HF बन जा रहा है, कहीं HCl बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है? वो काम होता है, नेचर होता है, नेचर से पता चलता है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, बस इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कोई भी अगर माइनस की स्पीसीज दी जाएगी, मान लो X माइनस दिया गया और मुझसे कहा गया X2 बनाओ, तो आज के बाद मुझे समस्या नहीं आनी चाहिए। समस्या आएगी यहां के बाद? ये मुझे बताओ, X माइनस दे दिया और बोला X2 बना के बताओ, तो क्या X2 बना लोगे या नहीं बना लोगे? इसको लेके दिक्कत तो नहीं आएगी। अब दूसरी बात सुनना, मान लो ये Br था, -1 था, पहले क्या था? ये -1। अभी ये क्या है? तुम सोच के बताओ, 0 है। यानी -1 से 0 आने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है या खाया है? छोड़ा है। मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? तो Br माइनस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Br2, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। अरे हाँ या ना? अब सवाल ये बोल दे कि Cl2 ऑक्सीडाइजेस द Br माइनस, क्या ये स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा? While Br2 cannot oxidize Cl माइनस, ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? फिर से सुनना, क्या ये -1 से 0 ले जाने वाला इसके पास कौन, इसका कौन हेल्प कौन कर रहा था? अब मैं तुमसे क्या बोलता हूं, Cl2 कैन ऑक्सीडाइज Br माइनस, स्टेटमेंट सही या गलत? मैं उधर Cl माइनस को ले जाऊं, इधर Br2 को ले आऊं, मैं कहूं Br2 कैन ऑक्सीडाइज Cl माइनस, सही या गलत? गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? शब्दों से खेलना सीखो। अब यहां पे देखो जरा गौर से,
ये बात हो गई। अब बात आती है F2 क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि मीडियम को ही साफ कर देता है। कैसे साफ करता है सर? देख बेटा ये क्या है, F क्या है, F क्या है, दो FF का बॉन्ड है, ये कितने में है, 0 में है। अब देखना जरा गौर से, ये रहा H, ये रहा O, और ये क्या रहा H। एक बात बता, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। एक बात था, F2 बन के रहना चाहता है, मतलब 0 में रहना चाहता है या माइनस में रहना चाहता है? माइनस में रहना चाहता है। तो सोच ऐसे कि यहां पे 2 फ्लोरीन है, यहां पे 2 नेगेटिव है, -1, देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है? एक फ्लोरीन ले गया कितना, -1, दूसरा फ्लोरीन ले गया कितना, -1। एक बात बता, क्या 2 फ्लोरीन यहां माइनस में बन गए या नहीं बन गए, ये मुझे बता। अरे बन गए या नहीं बन गए? अब मान लो यहां पे 2 ऑक्सीजन भी हम ऐसे मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, दूसरे ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये दोनों कंबाइन होके क्या निकालेंगे, O2। अरे हाँ ना बोलो भाई, निकालेंगे। कितने H बनेंगे ये बताओ, 2 ऑक्सीजन निकले तो कितने H बने, 4। अरे एक ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन निकले तो कितना बचा, तो यहां पे क्या बन गया, 4H+। क्या ये H+ और F- एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे या नहीं मुस्कुराएंगे? और मुस्कुराने के बाद यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, HF। कितने मोल बनेगा, 4, प्लस क्या बनेगा यहां पे, O2। अब सवाल यह है कि दुनिया का वो रिएजेंट बताइए, सवाल मेरा सुनिएगा, दुनिया का एकमात्र ऐसा वो रिएजेंट बताइए जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा दे, उसका नाम क्या है? कौन नाम है, कौन है? ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। अब फिर अगर मैं तुमसे बात करूं, लाइन क्या है, वो रिएजेंट का नाम बताइए पूरी केमिस्ट्री में जो पानी से O2 निकलवा देता है, वो कौन होता है बेटा, F2। ये यूनिक बात है, बहुत यूनिक बात है ये। और तो और तुमको एक बात और मैं बताऊं, एम्स के अंदर एक बार सवाल आया, एम्स के अंदर जब सवाल आया तो सवाल में क्या पूछा, एक्चुअल में क्या होता है, ये O2 O3 में कन्वर्ट हो जाता है। सर ये बात हमें कहां पता चलेगी? जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा हैबर्स प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, डिकॉन्स प्रोसेस, जब मैं बताऊंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आखिर O2 के साथ साथ O3 कैसे बनता है। ओजोन भी बनता है स्मॉल अमाउंट में। तो याद रखना एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको अगर मैं तुमसे बात करूं, जिनको 45 में 45 सही करने का शौक है, वो याद रखना कि O3 भी बनता है बहुत स्मॉल अमाउंट में। और इसका लॉजिक मैं दूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाँ वैसे ही बन जाता है बेटा, मैं तुम्हें लॉजिक दूंगा, लेकिन पी ब्लॉक तक वेट करना पड़ेगा। ये क्या बनता है, स्मॉल अमाउंट में। आप इसे छोड़ भी सकते हैं कि नहीं सर मैं इसको याद नहीं रखना चाहता, बाकी तो मैंने मैकेनिज्म से प्रॉपर बताया है कि 4HF+ O2। जेईई मेंस में इस बार सवाल क्या है, सुनिएगा सुनिएगा। सवाल उसने क्या दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। सवाल उसने क्या दिया, F2 दिया एक ऑप्शन में, प्लस H2O दिया, और यहां पे लिखा 4HF+ O2 प्लस, यहां पे क्या, सॉरी O2 नहीं लिखा, प्लस HOF लिखा उसने, पहला ऑप्शन लिखा, और उसके बाद से 3 ऑप्शन इसी से मिलते जुलते लिख दिया और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आप मुझे एक बात बताइए, यहां O2 बन रहा है या HOF बन रहा है? बच्चे का दिमाग HOF पे क्यों गया कि सर वो कैसे सही हो सकता था? फ्लोरीन की एक खूबी है, फ्लोरीन की बहुत सारी खूबियां हैं भाई। एक तो पानी को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन निकाल देना, दूसरी खूबी बताऊं क्या करता है ये, क्यों वो सवाल पूछा गया था? एकमात्र ऐसा फ्लोरीन है जिसका एक ही ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है, दैट इज HOF। कौन सा एग्जिस्ट करता है, HOF। एनसीईआरटी में जाओगे, ऑक्सी एसिड का डायग्राम खोलोगे, ऊपर लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक है? तो उसने जानबूझ के यहाँ HOF लिखा, बच्चा आधा कंफ्यूज, क्योंकि वो तो यूनिक बातें पढ़ के गया, लेकिन उस गधे को यही नहीं पता यूनिक बातें लगानी कहां पे है। समझ रहा हूं मेरी बात को? कई लोग आंसर टिक करके आए थे, बेटा ये गलती मत करना, मैं क्लियर बता दूं कि प्रोडक्ट में HF बनता है, O2 बनता है, O3 बनता है, और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कुछ अमाउंट में H2O बन जाएगा, और नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। आपको बस याद रखना है यही दोनों बनते हैं। यहां HOF अगर लिखे तो मत ध्यान देना भाई, फिर से बोल दे रहा हूं, HOF यहां प्रोडक्ट में लिखे, वो कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा, मत ध्यान देना। याद रखना कि जब भी F2 को पानी में डालोगे बनेगा क्या, HF, और साथ में क्या बनता है आपका, O2 बनता है, बस ठीक है। तो ये बात समझ में आई कैसे पानी को ही ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए यहां पे F2 नहीं लेना चाहिए। Cl2 ये काम नहीं करता है, इस वजह से हम Cl2 को यहां पे उपयोग में ले लेते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है सुनिए। अब मैंने ये सवाल क्यों पूछा, अब मैंने एक सवाल क्यों पूछा, एक सवाल मैं पहले लिखना चाहूंगा यहां पे। एक सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑक्सीडाइज, which of the following can oxidize, which of the following can oxidize H2O। सवाल ये है कि कौन H2O को ऑक्सीडाइज कर सकता है। पहला ऑप्शन F2, दूसरा ऑप्शन Cl2, तीसरा ऑप्शन Br2, चौथा ऑप्शन I2। बताइए आंसर क्या होगा इसमें, F2 होगा। लेकिन आपको पता है सर Cl2 को अगर करा देते, वो भी तो जबरदस्त था। अरे था या नहीं था? लेयर टेस्ट हमें क्या कह रहा है कि वो भी जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सर Cl2 को अगर पानी के साथ ट्रीट कराएंगे, फिर एनसीईआरटी एक ब्यूटी वाली लाइन लिखती है क्या,
कि ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। जेईई मेंस में कई बार सवाल पूछा गया है, आपके नीट में भी पूछा गया है लाइनों के अंदर, कि जो Cl2 को जैसे ही हम डालते हैं पानी के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। नाउ अब उसका क्या मतलब है सर, क्या मतलब है उसका? F2 तो माना सर, F2 तो पानी को ही साफ कर देगा। Cl2 का क्या होगा? Cl2 का तो लाइन लिखती है एनसीईआरटी, Cl2 डिस्प्रपोर्शनेट इन एक्वस मीडियम, और कहता है कि Cl2 की रिएक्शन बहुत इजी हो जाती है अल्कालाइन मीडियम के अंदर। सर इतना बढ़ के लाइन ना बोलो, रुको ना बे, अभी समझाते हैं, पहले सवाल पे आओ। सवाल ये है, ये बात समझ में आया, F2 जो है वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो क्या बनता है यहाँ पे? HF+O2 बनता है। ठीक है, मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा पानी को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, आंसर आया आपका F2। आपको मैंने सवाल जो लिखा है वो क्या लिखा है वो भी सुन लीजिए। सवाल ये है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखवाया है या नहीं लिखवाया है? अब पहली चीज तो ये क्यों लिखवाया है बेटा, सॉल्ट एनालिसिस तेरा ऐड हो चुका है, सॉल्ट एनालिसिस वाला ये पार्ट है, सुन लेना ढंग से। सबसे पहले इसी की प्रोबेबिलिटी होगी, मैं फिर से बोल रहा हूं, जाके देख लेना, केवल 3.5 घंटे में पूरा का पूरा संकल्प नीड वेदांतु पे मैंने वो करवाया था सॉल्ट एनालिसिस। बोला था बस इतना करके जाना, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तुमको 10-12 घंटा नहीं पढ़ना होता है सॉल्ट एनालिसिस, सिंपल सी बात समझो, कुछ गिने चुने हैं, सिर्फ उनको याद रखो। जैसे कि मैं तुमको कलर में बताऊं, जब भी तुमसे कलर पूछेगा Mn+2 का पूछेगा, Cr+3 का पूछेगा, Fe+2 का पूछेगा, Fe+3, इसके अलावा बाकी किसी का कलर मत पढ़ना, नहीं पूछेगा भाई। कॉमन बातें होती हैं उनको पूछता है। पहले यहां पे सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये अचानक से पिक्चर में ये कहां से आ गया यार? ये इसलिए आया कि हो सकता है जब वो F- लिखे, Cl- लिखे, Br- लिखे, I- लिखे, तो क्या ये हेलोजेंस हैं या नहीं है, ये मुझे बताओ। हेलोजेंस हैं या हेलाइड है? हेलोजेंस हैं या हेलाइड है? यही तो हालत है, हेलाइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? वो सवाल तो ये भी डाल सकता है ना वहीं पे सॉल्ट एनालिसिस, जब हेलाइड पढ़ ही रहे हो तो ये भी जान लो ना, टेस्ट ऑफ हेलाइड आयन, इसका भी तो सवाल बना सकता है भाई। टेस्ट करने के लिए H2SO4 एक बेहतरीन रिएजेंट है। आपको मैं बताऊं, पूरी आप जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे मैक्सिमम जगह H2SO4 आएगा। H2SO4 एक ऐसा अभिकर्मक है, एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत सारे आयंस का टेस्ट करवाता है। एसिटेट आयन, समझ रहे हो मेरी बात को, कार्बोनेट आयन, समझ रहे हो, विनेगर स्मेल आ जाती है, CS3COH, छोड़ दो यार तुम बक गधा। यहां पे सुनो, पहले सुनो इसके बारे में, जब इसकी बात की जाती है पूरे केमिस्ट्री में, तो 3 मेजर बातें हैं, सुन लो, इधर सुनो। पहली मेजर बात, ये जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बोल बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबरदस्त क्या होता है बोल जल्दी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सर ऑक्सीडाइजिंग तो आपकी बात मान ली, लेकिन डिहाइड्रेटिंग कैसे है ये बताना जरा। अरे यार, कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है? पानी की कमी है या पानी प्रेजेंट है? पानी की जिसके जीवन में कमी होगी वही पानी सोखेगा कि नहीं सोखेगा? तो क्या हो गया? डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया या नहीं हो गया? और तीसरी बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट, इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट, इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट, यही 3 प्रोमिनेंट सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। मैं अभी आगे बताता हूं कहां कहां लिखा हुआ है ये सब कुछ। इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर एनायन, फॉर एनायन, जैसे कि एनायन की मैं बात करता हूं बेटा, एक हो गया F-, एक हो गया Cl-, एक हो गया Br-, और एक हो गया I-। तुझे बताऊं जबरदस्त बात, सुन सुन सुन, यहां पे समझने की कोशिश कर। पहला सवाल क्या बनता है कि सर F2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Br2 क्या है? तो Br2 भी ऑक्सीडाइजिंग, I2 भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग सब है या नहीं है? सर ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा F2, देन Cl2, देन H2SO4, देन Br2, देन I2। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी माता रानी ये कहना है कि F2 और Cl2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे होता है? सल्फ्यूरिक एसिड से। अब सुनना जरा गौर से, क्या इनको ऑक्सीडाइज कर पाएगा कभी H2SO4? इनको हमेशा निपटाएगा या नहीं निपटाएगा? यही रीजन है, अब ढंग से सुनना, कि जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को HF के साथ ट्रीट कराया गया, H2SO4 क्या है? एक एसिड है या एक बेस है? अरेनियस साहब कह के ये बात मर गए कि एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर तुम पढ़ते हो, जीओसी के अंदर तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? कि एसिड का काम है दुनिया में, एसिड का काम है दुनिया में, बहुत काम की बात है, लिख लेना कहीं, सुन लो पहले ढंग से, एसिड का काम है दुनिया में, अरे बोलो, दही मत जमाओ, सारे बोलो, H+ देना। एसिड का काम है दुनिया में, एसिड का काम है दुनिया में, क्या H+ देगा या नहीं देगा? अब इनको ऑक्सीडाइज करने की औकात तो है नहीं तुम्हारी, तो तुम क्या करोगे? भैया भैया देखो हम एसिड की तरह काम कर लेते हैं ना तुम्हारे सामने, प्लीज हमको करने दो ना, कुछ काम करने दो। समझ रहे हो मेरी बात को? कहता है ठीक है यार, एक काम कर, तू एसिड है ना, हाँ, तो अरेनियस ने बोला था ना, क्या बोला था? चल H+ दे। कहता है हाँ, बोलो बताओ कहां देना है। तुरंत भाई साहब वहीं खड़ा हो जाता है, कहता है लो H+ लो। H+ जैसे ही लेगा, H+ F- को देख के मुस्कुराएगा या नहीं मुस्कुराएगा? क्या बनेगा बोल जल्दी? HF। अरे यार न जाने कितनी बार ये रिएक्शन पूछी गई है, एचिंग ऑफ ग्लास, इसे ही तो कहते हैं, इसे ही तो कहते हैं एचिंग ऑफ ग्लास।
कितनी बार रिएक्शन आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई है टेस्ट ऑफ हैलाइड आयंस में, इसीलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेके आया मैं कि F माइनस के आयन के लिए जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, एचिंग ऑफ ग्लास। ग्लास पे शेप देते हो या नहीं देते हो? अरे देते हो या नहीं? फूल पत्ती बना लेते हो, जो ग्लासवा रहती है उस पे फूल पत्ती बनाते हो ना, इसी रिएक्शन की मदद से। इसे हम कहते हैं एचिंग ऑफ ग्लास। क्या कहते हैं बोल बेटा? एचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं बोल जल्दी? एचिंग ऑफ ग्लास। अब बात आ, एक बात था, Cl माइनस से भी H2SO4 की इलेक्ट्रॉन लेने की औकात है, ये सोच के बता, है या नहीं है? ये पहले बताओ। नहीं है तो अब एक बात बताओ, किसकी तरह काम करेगा? अगेन वो बोलो बोलो, किसकी तरह अब काम करेगा? H2SO4 किसकी तरह काम करेगा? एसिड का काम है दुनिया में, H+Cl को देख के मुस्कुराएगा, ये क्या बनाएगा? HCl। और इसी वजह से HCl बनने की वजह से डेंस व्हाइट फ्यूम आता है। एनसीईआरटी दो जगह लिखती है ये बात। कहां कहां लिखती है सर? क्लास 11th पी ब्लॉक के अंदर कहा जाता है एनहाइड्रस Cl के साथ जब ट्रीट करते हो तो वहां पे एक तो व्हाइट फ्यूम निकलती हुई नजर आएगी और एक कहां पे नजर आएगी तुम्हें? क्लास 12 पी ब्लॉक के अंदर। सर दोनों बातें मत याद रखो, तुम तो बस मेरी बात याद रखो कि Cl माइनस के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब ट्रीट किया जाएगा तो क्या निकलेगा? डेंस व्हाइट फ्यूम। क्या निकलता है बोलो जल्दी? डेंस व्हाइट फ्यूम। क्या निकलता है? डेंस व्हाइट फ्यूम। लेकिन एक बात बताओ, H2SO4 Br माइनस को Br2 बना सकता है या नहीं बना सकता है? और I माइनस को क्या बना सकता है? यही तो रिएक्शन होती है कि यहां पे देखने को मिलता है कि ये Br2 बना देता है और यहां पे देखने को मिलता है ये I2 बना देता है। अब Br2 को कैसे पहचानते हैं? रेडिश ब्राउन वेपर से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं बेटा? रेडिश ब्राउन वेपर से। किससे पहचानते हैं? रेडिश ब्राउन वेपर से। किससे पहचानते हैं? रेडिश ब्राउन वेपर। और I2 किस कलर का होता है? वॉयलेट। किस कलर का होता है? वॉयलेट। अब इसका कलर भी पूछा जा सकता है, तो Cl इसका अगर हम बात करें, ये HCl डेंस व्हाइट होता है। HF की अगर हम बात करें तो इसका कलर ही नहीं होता है, वैसे तो अगर हम बात करें व्हाइटिश होता है, ठीक है। तो HF HCl Br2 का कलर रेडिश ब्राउन वेपर बनाता है और I2 किस कलर का? वायलेट कलर का वेपर बनाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? पहला सवाल। अब देखो सुनो, एक एक सवाल मैंने पूरा प्रॉपर लिखवाया, पूरा हेलोजन का जितना सवाल बन सकता है। पहला सवाल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमसे पूछ ले तो सबसे ज्यादा Cl2 देन Br2 देन F2 देन I2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछ ले, Cl देन F देन Br देन I। उसके बाद हमसे हाइड्रेशन एनर्जी पूछ ले, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। यही ऑर्डर होता है या नहीं होता है? इसके बाद हमसे पूछ ले कि जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन कौन होता है? I माइनस। जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग आयन कौन होता है? F2 होता है, ठीक है। उसके बाद लेयर टेस्ट में आ सकता है कि Br माइनस और I माइनस के लिए एक स्पेशल टेस्ट एनसीईआरटी रेडॉक्स चैप्टर में दिया गया है कि F माइनस और Br माइनस और I माइनस को Cl2 किस में कन्वर्ट करता है? बोलो जल्दी? Br2 और I2 में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह F2 को लेते हो या Cl2 को लेते हो? क्योंकि F2 को लोगे तो मीडियम को ही क्या कर देगा? सर्वनाश कर देगा मीडियम का। क्या मेरी बात मानते हो या नहीं मानते हो? उसके बाद से आपसे सवाल पूछा जा सकता है टेस्ट ऑफ हैलाइड आयन पे, तो टेस्ट उसका कौन करवाता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कौन करवाता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कितनी? 3 मेजर बातें। अगर ये 3 बातें तुमको पता है, तुम्हें केमिस्ट्री में इसका और कोई काम नहीं आएगा। पहली बात क्या है बोलो जल्दी? हाँ, ऑर्गेनिक में बता दे रहा हूं क्या काम होता है। H2SO4 का काम होता है अल्कोहल बनाना और अल्कोहल को रीअरेंज करना। कहीं लाइन लिख लेना ये कॉपी में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर H2SO4 का 2 काम होता है, अल्कोहल बनाना और अल्कोहल को रीअरेंज कराना, ठीक है। और पूरे इनऑर्गेनिक में जो तुम्हें बातें पढ़नी है ना, वो 3 बातें पढ़नी है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक जबरदस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और तो और इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट है जो कई सारे एनायन के टेस्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल एनायन बताइए सर, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। F माइनस के केस में क्या बनाएगा? HF, जिसे हम क्या कहते हैं? एचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं? एचिंग ऑफ ग्लास। अगर हम बात करें Cl माइनस के साथ क्या बनाता है? HCl, जिसको कौन सी कलर की फ्यूम उठती हुई? अब बात आती है सर HCl डेंस फ्यूम, ये बात कैसे प्रूफ करोगे? अरे पगला, एक बात बता, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या नहीं है? HCl बना, उसके अंदर हल्का भी मॉइस्चर होगा तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा या नहीं? एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई है, HCl गैस ड्राइड बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी लिखवाऊंगा, पहले ये इधर सुनो। अगर मैं बात करूं Br माइनस, तो Br माइनस को Br2 और I माइनस को I2। क्या इसका रीजन क्लियर है? बोल बेटा, क्या इसका रीजन क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। क्या रीजन होता है? बोल बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगला सवाल पढ़, क्या लिखा है मैंने? हाँ, कौन सा पेयर स्लाइटली ऑक्सीडाइज होगा बताइए। अब देखो यहां पे ऑप्शन क्या क्या आपको मैंने दिया था। पहला ऑप्शन क्या है? NaCl और एंड NaF, ठीक है। दूसरा क्या दिया था? NaCl एंड NaBr। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? NaBr एंड NaI। अच्छा, चौथा ऑप्शन क्या दिया है? NaI एंड NaF। बड़ी क्लियर सी बात है दोस्त, अभी जो मैंने सवाल करा है उसी पे सब कुछ है। एक बात बता, F माइनस ले ले, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस F माइनस। अरे बनेगा या नहीं बनेगा यार? F माइनस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, Br माइनस बनेगा, I माइनस बनेगा। बोल बेटा हाँ या ना?
मैंने तुझसे क्या सवाल पूछा है, जो जरा गौर से यहाँ पे देख, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, क्या ले लो साहब, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या F माइनस को F2 में कन्वर्ट करता है या HF में कन्वर्ट करता है? क्या एचिंग ऑफ ग्लास इसे ही कहते हैं क्या? अगर मैं बात करूं Cl को किस में कन्वर्ट करता है, क्या ऑक्सीडाइज कर रहा है या ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है? -1 में था, अभी भी कितने में है, -1, क्या ऑक्सीडाइज हुआ है क्या? तो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, यानी कि जहां जहां F है या Cl है, F है या Cl है, F है या Cl है, वो आंसर तो नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना। अब बात करते हैं, एक बात तो, Br माइनस को किस में कन्वर्ट करता है, Br2, किस कलर का होता है बोल बेटा, रेडिश ब्राउन, किस कलर का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, NO2 और Br2 में बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि वो भी ब्राउनिश होती है, ये भी ब्राउनिश होती है, मैं जाके वहां बताऊंगा, लिख लेना कॉपी के अंदर, NO2 भी ब्राउनिश है और Br2 भी ब्राउनिश है, तो हम इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर सर पढ़ा दूंगा आप लोगों को, पहले लिख लो यहाँ पे, Br2 और NO2 दोनों ब्राउनिश होते हैं, Br2 और NO2 दोनों ब्राउनिश होते हैं, Br2 और NO2 दोनों ब्राउनिश होते हैं, Br2 और NO2 लिख ले भाई, Br2 और NO2 दोनों ब्राउनिश होते हैं, Br2 और NO2 दोनों ब्राउनिश होते हैं। हाँ यार, बहुत देर तक कॉन्टिन्यूअस बोलते रहे, भाग। Br2 और I2 दोनों ब्राउनिश होते हैं, ठीक है। अब यहां पे सुनो, यहां पे सुन बेटा, यहां पे ये Br को Br2 में कन्वर्ट कर देगा, I को किस में कन्वर्ट कर देगा? सवाल क्या पूछा हुआ था, ये पढ़ फिर वापस से, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। बाकी सर ClF माइनस सबके साथ मैंने बता दिया, एक सवाल करा दिए, चारों बातें बता दी, चारों याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी को मिस नहीं कर सकते। अगला सवाल बताओ, CuI2, अब देख बेटा होता क्या है, सुन, अब इस सवाल को ना, CuI4 दिया होगा, सुनो सुनो सुनो, CuI4 2 माइनस दिया होगा, ठीक है, ऐसे ही Bi के साथ दिया होगा, Tl के साथ दिया होगा और लोगों के साथ दिया होगा, किसके किसके साथ मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। एक्चुअल में सुन 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 मेरी बात, एक मिनट सुनना, एक इफेक्ट होता है पी ब्लॉक में जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऐसा कुछ भी हैवी टॉपिक नहीं है, 2 मिनट बस मेरी बात सुनो, तुमको समझ में आ जाएगा, सुनना जरा गौर से। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, यहां से 2 बातें रिलेट करूंगा, 2 बातें, जिसने समझ ली ना बेटा, इनऑर्गेनिक को जीना चाहते हो ना, तो इस बात को सुनना, मैं तुमको बता रहा हूं, आज तक तुमने सिर्फ रटा है, और तुमको पता है मैं हर एक बात के पीछे लॉजिक देता हुआ चल रहा हूं, तो मैं ये बात भी कितना इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको कहां कहां कनेक्ट करूंगा, समझना, तुम्हारा सवाल बनवाने की मेरी पूरी कोशिश है। अब तुम बना के आओगे या नहीं बना के आओगे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हारा सवाल ना रुके, एनी एंड पे, मतलब कहा जाए कि मैं जितने पसीने बहा सकता हूं मैं बहा रहा हूं, लेकिन इतने के बाद अगर नहीं करेक्ट करके आए तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। और बेटा मैं तुमको बता रहा हूं, नहीं बताने जाएगा तुमको कोई ऐसा, पता है क्यों? क्योंकि उस जगह पे आके कोई नहीं सोचेगा, मुझे पता है कि एग्जाम की डिमांड क्या है और एग्जाम एग्जैक्टली पूछेगा क्या तुमसे। एग्जाम को समझो, एग्जाम को हमें स्टूडेंट की तरह देखना पड़ेगा, और जब मैं देखता हूं तो मुझे ये सारे सवाल वहां पे नजर आते हैं, और जब नजर आते हैं तो मुझे एनसीईआरटी की कनेक्टिविटी नजर आती है कि एज अ बच्चा मुझे लास्ट डे पे सब कुछ याद रखना पड़ेगा, तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड हो ना, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, कंसेप्चुअल हो तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, मैं रिवीजन कर पाऊंगा, वरना तो रटने के लिए मेरे पास 10 चीजें हैं। यहां पे जरा गौर से सुनो, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है, सिंपल एक लाइन है, पूरा कभी तुमको काम नहीं आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट का, अगर ये लाइन समझ ली। ये कहता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के, किसकी? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट की। किसकी बोल बेटा? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। किसकी बोल बेटा? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलो बोलो, किसकी बोलता है? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। सर किसी का लोअर कैसे निकलता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कर देना, हमेशा क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। सर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पता कैसे करते हैं? हमेशा ग्रुप का लास्ट नंबर देखना। क्या देखना बोलो जल्दी? ग्रुप का लास्ट नंबर। क्या देखना? ग्रुप का लास्ट नंबर। फॉर एग्जांपल ग्रुप 13 ले लिया, 14 ले लिया, 15 ले लिया, ये क्या हो गया बोलो जल्दी? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोलो बोलो क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। और ये क्या है बोलो जल्दी? काला सिरका, जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। आगे ये बोल क्या लिखा हुआ है? नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिड़ू से। अब देख हायर कैसे निकालते हैं। मैंने तुझसे क्या बोला कि हायर ऑक्सीडेशन ग्रुप का लास्ट नंबर देख। इस ग्रुप का लास्ट नंबर कितना है बोल बेटा? तो +3 इसका क्या हो गया बोल बेटा? हायर। अब यहां पे देखना इसका कितना हो गया? +4। और इसका कितना हो गया? मैंने तुझसे क्या बोला कि अगर तुझे हायर तूने निकाल लिया, अब तुझे क्या निकालना है? लोअर। हायर माइनस कितना कर दे? एक बात था, 3 - 2 करेगा कितना आएगा? 3 - 2 करेगा कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 - 2 करेगा कितना आ जाएगा? +2। और 5 - 2 करेगा कितना आ जाएगा? +3। अब जरा गौर से सुनना, ये क्या कहता है पी ब्लॉक इनर्ट पेयर इफेक्ट,
कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के किसमें, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हैवियर कौन है बेटा? हैवियर ये है थैलियम, ये है लेड है, और ये क्या है? बीआई है। ऊपर से नीचे जाओगे मास बढ़ेगा यानी हैवी होते जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो टीएल +1 में ज्यादा स्टेबल होगा। लोअर क्या निकल के आया इसका? +1, और हायर कितना निकल के आया? एक बात था, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कह रहा है? टीएल +1 में ज्यादा स्टेबल या +3 में? टीएल किस में ज्यादा स्टेबल होगा? +1 में ज्यादा स्टेबल होगा +3 के। पीबी किस में ज्यादा स्टेबल होगा? किसके कंपैरिजन में? +4। अब बीआई कितने इसमें स्टेबल है कंपेयर टू? बोलो हाँ है ना। अब लाइन क्या लिखी गई कि एक बात बता, टीएल किस में रहना चाहता है, +3 में या +1 में? आई किस में बीबी किस में रहना चाहता है, +4 या +2 में? बीआई किस में रहना चाहता है? और ऐसे ही दो और याद रखो, वो आगे चल के बताऊंगा। Fe+3 और Cu+2, ठीक है। Q2 भाई के बारे में आगे चल के बहुत लंबा डिस्कशन होगा डीएनएफ ब्लॉक में। अगर मैं बात करूं ये लोग किस में रहना चाहते हैं, Fe+2 और Cu+1 में। अब तुम सोच के बताओ, इनको +3 से +1 जाने के लिए इलेक्ट्रॉन खाना है या छोड़ना है? खाना है या छोड़ना है? +3 से +1 में जाना है। फिर से सुनना, +3 से +1 में, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन खाओगे +2 में आओगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन खाओगे +1। तो +2 से +1 आने के लिए इलेक्ट्रॉन खा रहे हो या छोड़ रहे हो? पीबी +4 से +2 आने के लिए इलेक्ट्रॉन खा रहे हो या छोड़ रहे हो? +5 से +3 आने के लिए इलेक्ट्रॉन खा रहे हो या छोड़ रहे हो? आज सामने वाला अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तो क्या तुम लेने के लिए आतुर हो या नहीं हो? अगर सामने वाला देने के लिए आतुर हो जाए तो क्या तुम लेने के लिए आतुर हो या नहीं हो? I- जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? रिड्यूसिंग आयन का मतलब क्या होता है ये मुझे बताओ। रिड्यूसिंग आयन का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग आयन का, हाँ, रिड्यूसिंग आयन का बन जाएगा मुंह, अभी खड़ा कर दिए तो। रिड्यूसिंग आयन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? रिड्यूसिंग आयन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन, एक देने के लिए आतुर है, दूसरा। तो एक बात मुझे बताइए, +4 से +2 बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है? ये +5 से +3, और ये किसना बनना चाहता है, +3 से +1। अब देखो एक एक लाइन क्या पड़ी है, क्या क्या लिखा हुआ है। CuI4, ये पहला लिखा है या नहीं लिखा है? ये देख Cu, यहां पे देखना क्या लिखा हुआ है। सी, अच्छा नहीं, इस पेज पे नहीं, बायोलॉजी है ना, नहीं समझ पाएगा। इधर आओ, अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा किया मैंने। CuI4-2 है कि नहीं है, ये मुझे बताओ। मुझे Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता कितना है, बस मुझे इतना पता है कि एक आई के ऊपर चार्ज -1 होता है। कितने आई दिख रहे हैं ये बता तो एक की वजह से -1, तो 4 की वजह से -4 होता है। इसका मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू -2 लिख सकता हूं या नहीं? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कॉपर कितने में है ये बता। क्या ये +2 बनना चाहता है +1? कॉपर क्या बनना चाहता है, +2 या +1? अच्छा, अगर इसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। क्या I- जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन होता है या नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? जितनी जल्दी छोड़ेगा वो उतनी जल्दी खाएगा। क्या ये जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन होता है या नहीं होता है? क्या जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? सामने वाला उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन खाएगा या नहीं? तो CuI4-2 एग्जिस्ट करता है, सवाल है नहीं। अरे भाई Cui के साथ कितने में रहना चाहता है, +1? अरे हाँ ना बोलो भाई, एग्जिस्ट नहीं करेगा, एम्स का ये सवाल था। CuI4-2 एग्जिस्ट और नॉट। अब देखो कौन कौन सा और पूछा जा सकता है, तो वो जरा गौर से सुनो। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या लिखा है, PbI4 लिखा है या नहीं लिखा है? CuI4 PbI4। एक बात था, आई कितने में है, एक आई के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज के 4 के ऊपर कितना है, तो काउंटर आयन कितना बनेगा, बोलो जल्दी। अगर मान लो तुमको देसी कट्टा लेके कोई ठोकने आया तो तुमको पिस्तौल लेके जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? तभी उससे लड़ पाओगे या नहीं लड़ पाओगे? अब ये -4 में है, इसका काउंटर आयन कितना बनेगा ये बताओ तो? +4 बनेगा। सिंपल सी बात है। क्या जो पीबी है इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या +4 में रहना चाहता है या +2 में? अब +2 में आने के लिए क्या ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता है? अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आतुर है, सामने वाला इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो क्या ये पीबी को किस में कन्वर्ट कर देगा, Pb+2। तो क्या PbI4 एग्जिस्ट करेगा I- के साथ? नहीं करेगा। नेक्स्ट अगला क्या पॉइंट लिखा है, बोल जल्दी। FeI3। अच्छा FeI3 देखो भाई, एक आयोडीन की वजह से चार्ज कितना होता है बताना जरा, एक आयोडीन की वजह से चार्ज। तो कितने आयोडीन दिख रहे हैं, तो यहां पे -3 आ गया, तो ये कितने में चला गया, ये जाना कितने में चाहता है, आई के साथ, +2 में। किस में जाना चाहता है,
+2 में जाना चाहता है तो एक बात तो, जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन से जब इसकी मुलाकात होगी, क्या ये इलेक्ट्रॉन खाएगा या नहीं खाएगा? और खाएगा तो क्या बनाएगा? Fe+2। अगला बोल क्या लिखा हुआ है? Bi, एक आयोडीन की वजह से चार्ज, कितने आयोडीन है? चार्ज कितना हुआ? -5 का काउंटर आयन। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है ये +5 में स्टेबल या +3 में स्टेबल? किस में स्टेबल होता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन खा के +3 में भाग जाएगा या नहीं भाग जाएगा? क्योंकि इसके सामने कौन है? जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन। कौन है? बोल बेटा, जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन। अगला बोल, अगली बात क्या बोली थी मैंने? क्या बोला था? हाँ? TH नहीं, TLI3। TH कहां से आ गया? अबे थैलियम, अरे पगला, ये रहा थैलियम, ये वाला। ठीक है, एक बात तो, एक आयोडीन की वजह से चार्ज कितना होता है? एक आयोडीन की वजह से चार्ज, कितने आयोडीन है तो कितना चार्ज हुआ? काउंटर आयन बोल। क्या थैलियम +3 में रहना चाहता है +1 में? क्या ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है या नहीं कहता है? क्या ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है या नहीं कहता है? और क्या ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है या नहीं कहता है? तुमको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का रिवर्स देखा जाता है डी ब्लॉक के अंदर। इनर्ट पेयर इफेक्ट का रिवर्स देखा जाता है डी ब्लॉक के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछता है CrO3, WO3, MO3, पूछता है या नहीं पूछता है? तो पी ब्लॉक में सुनना, ऊपर से नीचे जा रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है या घट रहा है? फिर से सुनना, पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जा रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। स्टेबल बोलो, आया ना? डी ब्लॉक में जस्ट उल्टा होता है। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे जाने पे क्या करती है? बढ़ती है। क्या करती है? अब एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं, CrO3, WO3, MO3, समझ रहे हो? अब देखो, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। अरे होता है या नहीं होता है? कितने ऑक्सीजन है? एक की वजह से -2, तो 3 की वजह से ये कितने में आ गया? W की अगर हम बात करते हैं, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज, तो एक बात था, 3 की वजह से कितना हो जाएगा? -6। तो इसके ऊपर अगेन एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज, तो कितने ऑक्सीजन है तो कितना चार्ज आ जाएगा? आउट बोल, काउंटर आयन कितना हुआ? क्या +6 में ये भी है, +6 में ये भी, +6 में ये भी है या नहीं है? ये क्या है? 3D है, ये क्या है? 4D है, ये क्या है? 5D है। मैंने क्या बोला? डी ब्लॉक में क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो एक बात था, +6 यहां ज्यादा स्टेबल या यहां ज्यादा स्टेबल? 5D में। देन किस में स्टेबल होती है? देन किस में? मैंने तीनों को छोड़ दिया एक लाइन में, एक मीडियम में छोड़ दिया, जाओ इलेक्ट्रॉन खा के आओ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन खाना चाहेगा? ये बताओ, सबसे अनस्टेबल जो है वही इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा या नहीं? अरे हाँ ना बोलो भाई। इन तीनों में सबसे पहले कौन खाएगा? देन कौन खाएगा? देन कौन खाएगा? यही तो ऑर्डर आता है, यही तो सवाल पूछा जाता है भाई आपसे। डी ब्लॉक में रिवर्स ऑफ पी ब्लॉक होगा। क्या बोला मैंने? डी ब्लॉक में रिवर्स ऑफ पी ब्लॉक। यही कारण है Mn2O7 की बात करते हैं। लोग कहते हैं Mn2O7 येलो ऑयली लिक्विड है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अच्छा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम आसान भाषा में समझाएंगे, तुम समझ जाओगे। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोला मैंने? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह तभी काम करेगा जब इसको मीडियम मिलेगा। क्या बोला मैंने? जब इसको मीडियम में। अरे गाड़ी तभी चलेगी जब उसको रोड मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे बात करता हूं KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम चेक कहां करते हो? मीडियम में। अरे करते हो या नहीं करते? लेकिन ये कहता है मीडियम में क्या होना जरूरी है? एसिड। क्या जरूरी है? एसिड। इसीलिए कहते हो एसिडिफाइड KMnO4, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। सवाल उठता है, सर एसिडिफाई करना है, मैं कौन सा एसिड लूं? तो लोग कह देते हैं डाइल्यूट H2SO4। अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो क्या होता है? तो वहां पे एक एक्सप्लोसिव बनता है, Mn2O7 कहा जाता है, हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ Mn कहा जाता है। मैग्नीज का सबसे हाईएस्ट ऑक्साइड है Mn2O7, जिसके बारे में कहा जाता है येलो ऑयली लिक्विड एंड एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव क्यों है? एक्सप्लोसिव कभी सोचा है आपने? मैं लॉजिक दे सकता हूं आपको। Mn एक बात बता, मन तक रे, 3D 4D 5D, अरे हाँ ना बोल भाई। इसका भी लॉजिक यहीं से निकाल के देता हूं, सुन। मन तक रे, +7 +7 +7, तीनों कितने में रहते हैं? बोल जल्दी। +7। ऊपर से नीचे जाएगा, +7 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? सबसे ज्यादा कहां स्टेबल? रे में, TC में या Mn में? देन किस में? देन किस में? सबसे ज्यादा अनस्टेबल कहां है? +7। तो Mn अगर +7 में है तो क्या वो रिएक्टिव होगा या फिर स्टेबल होगा? दैट इज वाई वर्क एज एक्सप्लोसिव यार, यही तो रीजन है। +7 में है, परेशान रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, हमेशा रिएक्टिव रहेगा, हमेशा एक्सप्लोसिव की तरह काम करेगा। ये सब लॉजिक यहां से आता है दोस्त, अगर तुमने बात समझी है ढंग से तो।
तुम रिलेट कर सकते हो इनऑर्गेनिक को, तो इनऑर्गेनिक से छोटा और इनऑर्गेनिक से प्यारा सब्जेक्ट कुछ नहीं है। नहीं रिलेट कर सकते हो तो फिर तो ठन गोपाला। खैर इस बात की गहराई और तब पता चलेगी जब मेरा अपना चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, तब मैं आपको और रिलेट करके दिखा पाऊंगा। हाँ ये क्या है, ये तुम लोगों का है, समझ रहे हो मेरी बात को। कुछ आयन नहीं एग्जिस्ट करते हैं। अरे मतलब वही बात है यार, भावना समझो ये बात। लो यार करोड़ मोल वाला, अरे हम मुंह से वही बोल रहे हैं, वो लिख गया गलती से। ये लो पागला, ये ले लो भाई, CrO3 MoO3 WO3, इतना बोलते बोलते तू एज इज ह्यूमन यार, इंसान से ही गलती होती है। लो +6 खैर अब पहले वो लिख दिया, अरे इधर नीचे लिखा भी तो था 3D 4D और 5D, तुम सही कर लो अपने से। खैर हाँ कर लो, अभी मिलाप उलाप कर लो, मेहदी होती भी रचानी उचानी है। चलो सुनो मेरी बात यहां तक की समझ में आई। पहला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी, चौथा अगर हम बात करें, चौथा अगर जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है आपका मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया। और सवाल अगर बहुत घुस के पूछा तो कहां टेस्ट ऑफ एलाइड आयन पूछ लिया, F- Br- Cl- Di- सब पूछ ले यार तू। कुछ आयन ऐसे हैं जो I- के साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका रीजन पूछ सकता है, क्योंकि चूंकि एम्स में पहले पूछा गया है तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके लिए लिख लो हिंदी में कुछ लाइन, लिखो कुछ आयन ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो I- के जबरदस्त रिड्यूसिंग होने की वजह से एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उनके साथ। लिखो कुछ आयन ऐसे हैं केमिस्ट्री में, ये सब लिखा हुआ है आगे बेटा। कुछ आयन ऐसे हैं केमिस्ट्री में, कुछ आयन ऐसे हैं केमिस्ट्री में, कुछ आयन ऐसे हैं केमिस्ट्री में, कुछ आयन ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो I- जो कि एक जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन है, जो I- बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, जेई में कितनी बार यह सवाल पूछा गया है। जो जो अब कहोगे जेई का हमारे क्या रिलेशन, अरे मेंस का सवाल आप में उठ के आता है भाई। लिखो जो I- जो एक जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन है, जो I- जो एक जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन है, जो I- जो एक जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन है, उनके साथ एग्जिस्टेंस नहीं शो करते, उनके साथ एग्जिस्टेंस नहीं शो करते, उनके साथ एग्जिस्टेंस नहीं शो करते, उनके साथ एग्जिस्टेंस नहीं शो करते। उनके साथ एग्जिस्टेंस नहीं शो करते, उनके साथ एग्जिस्टेंस नहीं शो करते। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लो। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है दोस्त, हो गया सब सवाल खत्म। अगला सवाल लिखो अब अगला सवाल लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ था ये लास्ट 15 हुआ था, 14 हुआ था, 15वां लिखो। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन लिखो व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस जब क्लोरीन को पानी में डाला गया। ऐसे ही लिख लो, जब क्लोरीन को पानी में डाला गया। व्हाट हैपेंस जब क्लोरीन को पानी में डाला गया, व्हाट हैपेंस जब क्लोरीन को पानी में डाला गया, व्हाट हैपेंस जब क्लोरीन को पानी में डाला गया, व्हाट हैपेंस जब क्लोरीन को पानी में डाला गया। लिख लिया, लिखो लिखो लिखो, आंसर पहले लिख लो, आंसर पहले लिख लो, लिखो पहले लिख लो। क्लोरीन पानी में जाने के बाद डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन पानी में जाने के बाद डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन पानी में जाने के बाद डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन पानी में जाने के बाद डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन पानी में जाने के बाद डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन पानी में जाने के बाद डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। सर ये सवाल कहां से आ गया? अबे अगर तुमसे ये पूछ सकता है Br- I- का टेस्ट कौन करवाता है और उसके टेस्ट का क्या नाम देते हैं, लेयर टेस्ट कौन करवाता है, Cl2, कौन ऑक्सीडाइज करता है पानी को, F2, तो Cl2 क्या करता है ये भी तो पूछ सकता है भाई, तो यही लिख ले यार। सुन बेटा होता क्या है, देख, देखे जरा किसमें कितना है दम, चुन। अब इधर आ जाओ, यहां पे देखो F2 Cl2 Br2 और I2 हो गया। सर Cl2 के साथ भी एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी रहती है, क्या लिखी रहती है? एक बात बताओ, ये Cl है और ये Cl है, तुम सोच के बताना ये क्या है, पानी है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है -2, इसकी औकात है ये पानी को ऑक्सीडाइज कर देगा, कर पाएगा ये मुझे बताओ सोच के। तो क्या करेगा सर, खेलेंगे ये लोग, क्या खेलेंगे, ऐसे देखो Cl ये रहा और ये Cl रहा दूसरा, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर से समझना, एक्चुअल में इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है या नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, बोल हाँ या ना बेटा। अब ये Cl खेलते कैसे हैं, या तो ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, या तो ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अब सुनना जरा गौर से, मान लो मैंने ऐसा कहा, मान लो इसने इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने क्या बोला, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया,
तू सोच के बता बेटा, एक क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बता। इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा इसके सर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, कैसा चार्ज आ जाएगा? कौन नेगेटिव बोल रहा है बे? सुबह सुबह फूक लियो का है? यहां पे देखो ये Cl जो है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके सर पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? बाजू वाले के सर पे क्या आएगा? दूसरे वाले के सर पे नेगेटिव। अच्छा, पानी के अंदर कितने हिस्से हैं? एक कौन सा है बोल जल्दी, H+ और एक कौन सा है बोल बेटा, OH- है या नहीं है, ये मुझे बताओ। अरे है या नहीं है? H+ वाला पार्ट किस कौन सी Cl को देख के मुस्कुराएगा? कौन से वाले को? माइनस वाले को। क्या बनाएगा प्रोडक्ट बोल जल्दी? क्या HCl की डेंस व्हाइट फ्यूम होती है या नहीं होती है? जब जब HCl आएगा डेंस व्हाइट फ्यूम कहा जाएगा, याद रख लेना। क्या बोला मैंने? जब जब HCl आएगा डेंस व्हाइट फ्यूम कहा जाएगा। क्या बोला मैंने? जब जब HCl आएगा डेंस व्हाइट फ्यूम कहा जाए। अब सुनो, यहां HCl बन गया। अच्छा देखो, ये Cl- जो है, ये OH- के साथ जाएगा या किसके साथ जाएगा? अरे सर ये जा चुका H+ के साथ, जगो। अरे ये जा चुका भाई, बचा क्या है आपके पास? किसको देखेगा? क्या बनाएगा? HOCl। क्या बनाएगा? इसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, ढंग से सुनना वरना अगली लाइन नहीं समझ में आएगी। अगला सवाल फिर लिखवाऊंगा और वो लाइन नहीं समझ में आएगी अगर ये नहीं समझे तो। ये क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है बोल बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब दोनों के दोनों क्या है बोल बेटा? एसिड। अब तू सोच के बता, सोच के बताना, क्या यहाँ पे क्लोरीन कितने में था? यहाँ पे क्लोरीन कितने में था? Cl2 जब था कितने में था? 0 में था। अभी यहाँ पे H+1 है तो ये कितने में चला जाएगा? OH-1 है तो ये कितने में चला जाएगा? क्या क्लोरीन 0 से -1 भी जा रहा है? क्या क्लोरीन 0 से +1 भी जा रहा है? यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन भी। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अरे हाँ ना बोलो। क्लोरीन को पानी में डालोगे तो क्या शो करेगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अरे हाँ ना बोल भाई। तो पहले लिख जब एक ही एलिमेंट का जब एक ही एलिमेंट का जब एक रिएक्शन के अंदर लिखो, जब एक रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता हुआ नजर आए, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता हुआ भी नजर आए और रिडक्शन होता हुआ भी नजर आए, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता हुआ नजर भी आए और रिडक्शन भी होता हुआ नजर आए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हुआ नजर आए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हुआ नजर आए, ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। 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 क्या एक बात बताओ, क्लोरीन 0 से कहां कहां जा रहा है? +1 में और -1 में। लिख लो फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए लिख लो। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 0 से क्लोरीन 0 से ऐसे लिखना। एक घोंचुओ, रुको इधर देखो, ऐसे लिखो, क्लोरीन 0 से +1 में जा रहा है। और आगे लिखना, पूरा लिखना, +1 में जा रहा है, -1 में जा रहा है। बाद में चल के तुमको याद नहीं रहेगा, नशा करने से वैसे ही दिमाग कमजोर हो चुका है तुम लोगों का। +1 और -1 इधर देखो, तो यहां पे ऐसे लिखोगे, +1 में जा रहा है, -1 में जा रहा है। +1 में जाना ये क्या है बोल बेटा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ये क्या है बोल जल्दी? ऑक्सीडेशन। अब -1 में जाना क्या है? बस ये बात दोनों याद रखनी है आपको। पूरा प्रॉपर लिखिए भाई, बढ़िया तरीके से लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जेई के अंदर कई बार पूछा गया, नीट के अंदर भी एक बार देखने को ऑप्शन में मिला था। और वो दिल्ली दूर नहीं कि जब सवाल पूरा बन के आ जाए आपके सामने। बात समझ में आई? यहां तक की बात क्लियर है? अगला सवाल लिखो, फिर एनसीईआरटी की एक बात और लिखो। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ये बना सकता है, लिखो। पहली लाइन क्या लिखवाई थी? व्हाट हैपेंस क्लोरीन विथ वाटर, है ना? और उसका रीजन क्या लिखवाया? कि क्लोरीन क्या करता है? डिस्प्रपोर्शनेट। लिखो, क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट मोर इजिली, क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट in water, पहले लिखो, क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर and
this reaction and this reaction becomes fast, and this reaction becomes fast and easy, 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 and favorable, and favorable, and favorable, and favorable in alkaline medium, in alkaline medium, in alkaline medium, in alkaline medium, in alkaline medium. Why? Why? सवाल क्या दिया गया कि क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ये बात सही है, पानी के अंदर सबको पता है डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। दूसरी बार इसलिए लिखवाया लाइन ताकि दूसरा सवाल पढ़ो फिर वो लाइन याद आए तुम्हें। क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर, लेकिन वो ये बहुत इजी, फेवरेबल, अल्कालाइन मीडियम, ये कहने का लॉजिक क्या है आपका? कहना क्या चाहते हो भाई? सुन, ली चैटलियर प्रिंसिपल को तू जानता है फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कहता है? वो 3 मेजर बातें उसकी होती हैं। कितनी बातें होती हैं? क्या क्या होती हैं बता तो। एनी वन ऑफ यू? ली चैटलियर प्रिंसिपल मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल हो नहीं तुमको पता है? अरे मेरे भाई, अगर नहीं आया ली चैटलियर ना, तुमको हैबर्स आ नहीं सकता है। हैबर्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कितनी बार सवाल पूछा गया है। चुप, इधर देखो अब। ए नालायक, इधर देखो प्लीज, इधर देखो फटाफट फटाफट, इधर देखो ढंग से, इधर देखो। ये क्लोरीन है, तूने क्या लिया? वाटर, ठीक है? क्या बोल रहा था? ए अभी ससुराल भेज देंगे तुम्हारे। इधर देखो, यहां क्या बनेगा बोल जल्दी? HCl। और यहां क्या बनेगा बोल जल्दी? HOCl। अरे बनता था नहीं बनता था? यही बनता था या नहीं बनता था? अच्छा, क्या एक बात बता, अगर मैं इसको रिएक्टेंट बोलूं, क्या बोलूं बोल जल्दी? रिएक्टेंट। तो क्या इस रिएक्टेंट का ये प्रोडक्ट है या नहीं है? बस इतना बताओ, क्या ये इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है या नहीं है? अरे हाँ ना। ली चैटलियर की 3 बातें बस होती हैं। पहली बात लिखो, पहले लिखो, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, ली चैटलियर प्रिंसिपल, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। लिख लो नालायक, कैसे घंटा ना कोई बताने वाला, ठीक है? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, हम भी बिना लिखवाए आगे बढ़ सकते हैं। लिखो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, पहली बात लिखो जो आपके इनऑर्गेनिक में काम आएगी ली चैटलियर के। जब भी प्रोडक्ट कंज्यूम होता हुआ दिखाई दे, जब भी प्रोडक्ट कंज्यूम होता हुआ दिखाई दे, ली चैटलियर प्रिंसिपल कह रहा सुन भी नहीं किया आज तक। लिखो लिखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है जब भी कोई प्रोडक्ट कंज्यूम होता हुआ दिखाई देता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागती है। जब भी कोई प्रोडक्ट, जब भी किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम होता हुआ दिखता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागती है। दूसरी बात लिखो, जब भी नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होते हैं, जब भी नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होते हैं, जब भी नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होते हैं, उसके लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरी बात ली चैटलियर की क्या इंपॉर्टेंट है कि जनरली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर पे होती है। हा? क्या ले बोला था मैं खुद ही भूल गया। जब भी नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करते हैं, इट रिक्वायर्स हायर प्रेशर, इट रिक्वायर्स हायर प्रेशर, इट रिक्वायर्स हायर प्रेशर। तीसरा लिखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है। ली चैटलियर की ये 3 मेन बात, और अगर ये बात समझ में आई तुमको अगली चीज फिर से अमेजिंग समझ में आ जाएगी। लिखो क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है। अब अगर ये बात जिसको समझ में आई, एनसीईआरटी कितनी ब्यूटीफुल है, इस बात को समझना यार, मैं तोड़ के समझा रहा हूं। एक बात बता, ये प्रोडक्ट क्या बना है? ये एसिड है, बेस है, क्या है बता? क्या है? ये एसिड बन गया। मानता है कितने लोग ये मानते हैं कि एसिड है? ये पहले बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये क्या है? हाइपोक्लोरिक एसिड। लाइन क्या सवाल किया पहले ये पढ़। क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर, ये प्रोडक्ट बन गया या नहीं बन गया? और फिर आगे क्या लिखता है? फास्ट, इजी एंड फेवरेबल विथ बेस। अरे मान लो बेस एक NaOH ले लिया, क्या ले लिया मैंने बोल जल्दी? NaOH। अरे ले लिया या नहीं ले लिया? ये क्या है? एसिड है, और ये क्या है? बेस। एसिड ने किसको देखा? बेस ने किसको देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस, एसिड बेस। तेजी से होती है धीरे से होती है? दुनिया में सबसे तेजी से होती है रिएक्शन एसिड बेस।
संसार का हर एनायन जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस, सबसे पहली रिएक्शन ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। संसार का हर एनायन, जितने एनायन है, जितने नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, पहला सपना क्या है उनका? एसिड बेस। ना करने को मिले तो NaR, वो भी ना करने को मिले तो NSR। तुम गलत करते हो सवाल पता है क्या करते हो? तुम लेके कूद गए सब्स्टिट्यूशन पहले लगाएंगे। अरे गधा, एनायन देखा ना, पहले कहो एसिड बेस लगाऊंगा, नई प्रोडक्ट आ रहा है अब लगाऊंगा मैं NaR, नहीं आ रहा है अब मैं लगाऊंगा NSR। अरे हाँ ना बोलो भाई। RMGX R माइनस है या नहीं है? RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुना है या नहीं सुना है? R माइनस देता है या नहीं देता है? एनायन है या नहीं है? एनायन का सपना जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस। क्या होता है? एसिड बेस। क्या होता है? एसिड बेस। क्या होता है? तू उठा के देख ले, एनायन सबसे पहले एसिड बेस प्रेफर करता है। नहीं करने को मिला सर, कहता है सर NaR ही करवा दो। क्या करवा दो? NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो भी नहीं करने को मिला, सर NSR ही करवा दो सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल दे सुनना चाहेगा? एल्डोल कंडेंसेशन में पूरा एसिड बेस लग रहा है, तू आ जा NaR के अंदर, वहीं पे NaR के अंदर कहां? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन में पूरा NaR लग रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तू वहीं हेलो अल्केन हेलो एरीन्स में आ जा, तुझे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा पीछे से। इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन जनरली स्कूलों में तुम लोगों के चालू कर दिया जाता था, मास्टर को पता था कि एनायन सबसे पहले वही करना चाहता है। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट। ये मुझे बताओ क्या है? ये एसिड है, ये क्या है? बेस है। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों में क्या होगा? सॉल्ट प्लस पानी निकलेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। Na प्लस किसको देख के मुस्कुराएगा? Cl माइनस को देख के मुस्कुराएगा या Cl प्लस? किसको देख के मुस्कुराएगा? Cl माइनस ये रहा, तो Na प्लस और Cl क्या बन गया? माइनस। ठीक है, उसके बाद से दूसरी चीज सुनना यहाँ पे। एक बात मुझे बताओ, H प्लस किसके साथ जाएगा? Cl माइनस तो Na के साथ चला गया, H प्लस किसके साथ? H2O के साथ। सॉल्ट प्लस वाटर बन गया या नहीं बन गया? क्या इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था वो बेस डालते ही कंज्यूम हो गया या नहीं हो गया? फिर से सुनना, जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट था, क्लोरीन को जब पानी में डाला तो प्रोडक्ट क्या बना था? ये बना था या नहीं बना था? और जब इसी प्रोडक्ट को तू बेस के साथ ट्रीट कर रहा है, जब तू किसके साथ ट्रीट कर रहा है? बेस। तो क्या ये रिएक्शन एक बात था, ये प्रोडक्ट रहा या कंज्यूम होके खत्म हो गया? कंज्यूम होके। ली चार्टलियर पहली बात क्या बोलता है? पहले पढ़ के बता। रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड। ली चार्टलियर तुम्हारा, मैं तुमको कोई भी बात ही नहीं बोल रहा हूं बेटा, ऐसे होता है वैसे होता है, मैं तुमको केमिस्ट्री की ही बात से समझा रहा हूं सारी चीजें। सुनना, उसने क्या बोला ली चार्टलियर ने कि भैया किसी का अगर प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया है, प्रोडक्ट अगर कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, इट मींस रिएक्शन कहां जा रही है? फॉरवर्ड। अरे आलू के चाचा के घर थोड़ी चला जा रहा है प्रोडक्ट, किसी से रिएक्ट करके कुछ और बना रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई। किसी और से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड आएगी? तो एक बात बता, अल्कालाइन मीडियम अगर तू डालेगा, सोच के बताना, क्या यहाँ एसिड बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये सुलटाता जाएगा या नहीं सुलटाता जाएगा एसिड को? तो यानी कि रिएक्शन आगे भागेगी या पीछे भागेगी? आगे भागेगी। तो एक बात था, इसका मतलब ये हुआ बेस डाला तो ये अल्कली क्या कर रहा है? रिएक्शन को फास्ट कर रहा है या स्लो कर रहा है? इजी बना रहा है या हार्ड बना रहा है? बस फेवरेबल बना रहा है या अनफेवरेबल बना? इसीलिए तो एनसीईआरटी ने यह बात कही कि क्लोरीन को पानी में डालोगे डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, लेकिन जब उसको अल्कलाइन मीडियम में डालोगे तो ये रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि क्लोरीन में तुमने डाला, पानी में जैसे ही डाला वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर ये प्रोडक्ट बनाया। ली चार्टलियर तुरंत घुस के कहता है, क्या कहता है कि भाई तूने प्रोडक्ट तो बना दिया, अब तू उसमें क्या डाल रहा है? बेस डालने की बात कर रहा है। इनऑर्गेनिक ने बोला मैं बेस डालूंगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री ने कहा मैं तुमको लॉजिक देता हूं ना भाई, जब तुम बेस डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा जो बहुत तेज रिएक्शन है, और इस चक्कर में क्या होगा? ये तुम्हारा प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, कुछ और ही बनने लगेगा। और कुछ और बन रहा है मतलब प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, और प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, आप चाहते तो ये, लेकिन ये पता क्या है कि ये कन्वर्ट होता जा रहा है आगे। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भाग रही है या बैकवर्ड भाग रही? मतलब रिएक्शन फास्ट है या स्लो है? इजी है या फिर हार्ड है? फेवरेबल है अनफेवरेबल है? दैट इज द रीजन अल्कालाइन मीडियम में ये बात लिखी जाती है। कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आई? आई नहीं है अभी दो चार को और। फिर से सुन लो नालायकों, ली चार्टलियर के नाम से अपने दिमाग में भ्रम मत पैदा करो। हम समझते हैं तुम गधा हो, हम ये पूर्णतः मान के आते हैं, इसीलिए हम उसी तरह की बातें भी तुम्हें लिखवा रहे हैं। हमको पता है ली चार्टलियर को मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा अभी मैथमेटिकली ना, सब बम एकदम से। बस फिजिकल केमिस्ट्री में तो हमको आती नहीं सर, आप इनऑर्गेनिक में समझाने चले हो, गजब आदमी है। समझ रहा हूं मेरी बात को? क्या मेरी बात को सुनो, मैंने क्या बोला? Cl को पानी में डाला तो ये क्या बना लेगा? HCl प्लस HOCl, दोनों एसिड थे। अब एसिड ने बेस को देखा, कहा रे मित्ते आ गया, अपना दोस्त आ गया, बस दोनों एकदम से आपस में लग गए तो रिएक्शन कहां जाने लगी? आगे। अब NaOH क्या था? बेस था, एसिड था, क्या था? पहले क्या बना हुआ है? तो एसिड और बेस के बीच में कौन सी रिएक्शन? एसिड बेस। कौन सी रिएक्शन? एसिड बेस। तो यहां पे क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। तो
तो क्या एक बात बता, जो एसिड एज अ प्रोडक्ट बन रहा था, क्या तुझे अंत में जीवन के अंत में नहीं, रिएक्शन के अंत में तुझे मिलेगा? ये मुझे बता, क्या ये मिलेगा तुझे? इस बात, अगर ये नहीं मिला, तू क्लोरीन को पानी में डालता, तुझे ये मिलना चाहिए था, लेकिन तू देखेगा तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि बेस क्या कर रहा है, इसको आगे खींच के ले जा रहा है। ली चार्टलियर ये कहता है कि जब भी, क्या याद रखना, जब भी क्या प्रोडक्ट कंज्यूम होता हुआ नजर आए, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब अगली दो बात को भी प्रूफ कर दो। फॉर एग्जाम्पल हैबर्स प्रोसेस, ये भी आपके सिलेबस की बात है, सुनना, मैं दोनों लॉजिक को प्रूफ कर दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हैबर्स प्रोसेस, बेटा नीट के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है। पहली चीज, हैबर्स प्रोसेस क्या है? इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया बनाने का तरीका। क्या बोला मैंने? इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया बनाने का तरीका। क्या बोला मैंने? इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया बनाने का तरीका। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, टोटल 4 प्रोसेस हैं आपकी केमिस्ट्री में। कितने प्रोसेस हैं? कितने हैं? कितने हैं? कितने? 4 से बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा। पहला हैबर्स, दूसरा ऑस्टवाल्ड, तीसरा डेकॉन्स, चौथा कॉन्टैक्ट। कितना होता है? 4। कितने प्रोसेस हैं? 4। पहला कौन सा है? हैबर्स, NH3 बनाया जाता है इसके अंदर। क्या बनाया जाता है? NH3। दूसरा क्या होता है? ऑस्टवाल्ड। तीसरा क्या होता है? डेकॉन्स। और चौथा कौन सा होता है? कॉन्टैक्ट। यही 4 प्रोसेस ही है आपके, बस इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है आपको। फालतू का दिमाग मारोगे अगर और कुछ पढ़ोगे तो। पहला कौन सा पढ़ो? हैबर्स। दूसरा कौन सा? ऑस्टवाल्ड। तीसरा और चौथा कॉन्टैक्ट H2SO4 के लिए होता है, ऑस्टवाल्ड HNO3 के लिए होता है, हैबर्स NH3 के लिए होता है, डेकॉन Cl2 के लिए होता है। छोड़ो, अभी हैबर्स पे ध्यान दो। हैबर्स किसके लिए होता है? बोलो जल्दी। इंडस्ट्रियल लेवल पे NH3 बनाने का तरीका है। कैसे बनता है? सारे लोग इधर देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है N2 + 3H2 गिव व्हाट? 2NH3। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये मुझे? अरे हाँ ना बोलो भाई, यही तो हैबर्स प्रोसेस है। अब सुन जरा गौर से, सुन 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 सुन, रिएक्शन की एक एक बात बताता हूं। तूने देखा होगा हैबर्स प्रोसेस जब भी लिखा जाता है, कहा जाता है ये क्या है? एक्सोथर्मिक। क्या है बोल बेटा? एक्सोथर्मिक। क्या है बोल जल्दी? एक्सोथर्मिक। ली चार्टलियर क्या कहता है? एक्सोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे होगा, लो टेम्परेचर, इसीलिए टेम्परेचर क्या लेना पड़ता है? लो। क्या लेना पड़ता है बोल बेटा? अच्छा एक बात बता, यहां पे 3 मोल H2 था, 1 मोल N2 था, कितने मोल थे टोटल? 4 मोल। अरे थे या नहीं थे रिएक्टेंट? यहां पे कितने मोल बने? 2 मोल। यानी कि नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और जब भी नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करते हैं, ली चार्टलियर फिर कहता है ऐसी रिएक्शन कहां पे होती है? दैट इज वाई हैबर्स प्रोसेस को हाई प्रेशर पे करवाना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो हाँ है ना। और तीसरी बात क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक आयरन। तीसरी बात ये होती है किसके अंदर एक कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है, वो बात की बात है। सवाल क्या क्या बनता है हैबर्स प्रोसेस में? क्या बनता है? तो इंडस्ट्रियल लेवल पे NH3। क्या एक बात तो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर मांगता है, हाई टेम्परेचर। अच्छा, लो टेम्परेचर मांगता है, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, हाई प्रेशर चाहिए। अरे नंबर ऑफ मोल को कंडेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए? हाई प्रेशर। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर इनको कंडेंस नहीं करोगे भाई मेरे, तो क्या NH3 कभी बन पाएगा? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से मिलन तब होगा जब प्रेशर क्या होगा? हाई। प्रेशराइज करोगे जब तुम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिंपल सी बात है, इसीलिए हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। अब एक बात से कितनी बात समझते रहो। हाँ, समझ में आई मेरी बात? कितना सवाल हुआ आप देखो, हो गया? बात समझ में आई? क्लोरीन पानी में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है और अल्कालाइन मीडियम में और तेज रिएक्शन शो करता है। क्या लॉजिक समझ में आया? सारा सवाल बना दोगे अब? पक्का? और सवाल लिखवाऊं? पहले टाइम नहीं है अब। अरे अभी 10 बजे पहले मैं अभी थेथर आदमी हूं भाई, नहीं मानने वाला एक दिन से नहीं। लिखो लिखो लिखो, अरे मजाक नहीं, लिखो पहले ये बात लिखो। ये हैबर्स प्रोसेस वाला पहले ये लिख ले बेटा, ये हैबर्स प्रोसेस वाला लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडस्ट्रियल लेवल पे NH3 बनाते हैं हैबर्स से। लिखो, इंडस्ट्रियल लेवल पे हैबर्स को से NH3 बनाते हैं। सब NCERT P ब्लॉक में है बेटा, सब। लिखो, क्या बोला मैंने? हैबर्स प्रोसेस से इंडस्ट्रियल लेवल पर, हैबर्स प्रोसेस से इंडस्ट्रियल लेवल पर, हैबर्स प्रोसेस से इंडस्ट्रियल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, हैबर्स प्रोसेस से इंडस्ट्रियल लेवल पर हम क्या बनाते हैं बोलो जल्दी? NH3 बनाते हैं। ठीक है, लिखो मार्क ट्रू एंड फॉल्स। मार्क ट्रू एंड फॉल्स। अगला सवाल लिखो, मार्क ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है यहां पे। लिखो लिखो F2 डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर। F2 डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर, ट्रू या फॉल्स? F2 डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर।
क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? आंसर सही क्या होना चाहिए, FeF2 ऑक्सीडाइजेज वाटर नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक है, तो सही भी लिख लेना, बगल बाजू में सही भी लिख लेना कि F2 ऑक्सीडाइज करता है ना कि डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट कौन करता है बेटा, बताओ जल्दी, Cl2। ठीक है, तो लिखो, अगला लाइन लिखो, Cl2 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 सॉरी डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर, Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर। ठीक है, अगली बात लिखो, अगली बात लिखो, Cl2 प्लस, अगला Cl2 प्लस, Cl2 प्लस, Cl2 प्लस, 2 प्लस नहीं रहेगा था, Cl2 पहले लिख, पहले लिख Cl2, फिर थोड़ी जगह दे, फिर लिख प्लस। अरे वो 2 प्लस नहीं, आगे प्लस, आगे और आगे लिख, काट काट, हाँ ठीक है, Cl2 प्लस 2 Br माइनस एक्वस मीडियम में, Cl2 प्लस 2 Br माइनस, Cl2 प्लस 2 Br माइनस, देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं, बहुत चपड़गंजू बैठे हुए हैं। यहां पे देखो, यहां पे ये क्या है, Cl2 प्लस 2 Br माइनस। अच्छा ये Cl2 कैसा होता है बेटा, गैसियस। अच्छा यार, इससे याद आया मुझे एक और बात बतानी अभी तुम्हें। ओके, Cl2 है आदत गैसियस, प्लस क्या हो गया 2 Br माइनस। अब Br माइनस इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये क्या बनेगा 2Cl माइनस, प्लस क्या बन जाएगा ये Br2। ये सही है या गलत है, सही है या गलत है, सही है गलत है? पीछे वाले एकदम मुरझा के बैठे हैं, साला अपने को आता ही नहीं। अरे घोंचुओं, ये फीलिंग मत लो यार, इधर देखो, इधर देख बेटा, ये Cl है, ये Cl है, ये Br है माइनस, समझने की कोशिश कर, ये क्या है Br माइनस। तुझे पता है जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl, एक Cl जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन खाएगा, एक Cl जाएगा बेटा इसका इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2 Cl थे, दोनों ने क्या बना लिया 2 Cl माइनस। अब बचा क्या बेटा तेरा, तो बचा बेटा देखो यहाँ पे एक Br माइनस, सॉरी Br फ्री रेडिकल, और यहाँ क्या बचा बोलो जल्दी, Br फ्री रेडिकल। अब ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे Br2। अरे हाँ ना बोलो, ये सही है या गलत है, सही है, क्या है ट्रू है, क्या है बोलो जल्दी, ट्रू है। ठीक है, अगला लिखना, अगला, ये पहला, ये दूसरा, दूसरा ये है Br2 ले लिया, गैसियस ले लिया, 2Cl माइनस ले लिया, और मैंने बोला कि सोचना, इधर देखो Br2 लिया, मतलब इस बार Br क्या Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन खा सकता है, हाँ या ना, नहीं खा सकता। तो अगर मैं यहां पे क्या लिखता हूं, जैसे यहां 2 Cl माइनस लिखा है, यहां क्या लिख दिया 2 Br माइनस, प्लस क्या लिख दिया Cl2, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बस रेडॉक्स की भी वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्या सर हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खत्म हो गया? नहीं, आईपी कंपैरिजन ऑफ एनायन एक बस बचा हुआ है, वो बस बचा हुआ है 5 मिनट का। 5 मिनट का क्या, अभी पढ़ा ही देता हूं मैं। हाँ अभी मैं सोच रहा था चला भी जाऊंगा, 2 मिनट का टॉपिक है, आईपी कंपैरिजन ऑफ एनायन। अरे ये सब पढ़ा है यार, ये पढ़ा है, तुम 2 मिनट में बता ले जाओगे, 2 मिनट का है, बस 2 लाइन लिखना है। एक बात बताओ, ए है, क्या हुआ, ए है, ए को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो ये क्या बनेगा, ये बस बताओ मुझे, क्या बनेगा ए माइनस, पक्की बात है। अब मैंने तुमसे बोला कि ए को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो एनर्जी कौन सी देनी पड़ेगी, कौन सी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि वो इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वजह से खाएगा। अब मैंने कहा ए माइनस से अगर मुझे वापस यही इलेक्ट्रॉन वापस लेना है तो कौन सी एनर्जी इसको दूं, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ किसका, ए या ए माइनस, ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या लिख सकता हूं बोलो जल्दी, क्या लिख सकता हूं, ऑफ ए माइनस। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, सॉरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ए से सॉल्व होगी, हमेशा याद रखना, इसी से सॉल्व होती है। ये लाइन लिख लो, कल सवाल करवा दूंगा। और जो तुम लोग कह रहे हो अगर तुम पढ़ के आए होते ना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और वो हाइड्रेशन एनर्जी, मेरा 15 मिनट बचता। वो तुम्हारे चक्कर में एक तो 5 दिन बाद क्लास आती है, और 5 दिन बाद क्लास में ऊपर से मैं कहाँ आता कहाँ हूं, गधों के बीच में,
तो भाई वहां से उठाना पड़ता है। तो तुम अगर ये सोचोगे ना कि देखो सिलेबस नहीं हो पाएगा, तुमको पढ़ना भी अच्छा है, तुमको रिलेशन भी सब कुछ चाहिए, और तुमको उसके बाद से ये है कि टाइम भी कम, हम तो नहीं कर पाएंगे भाई। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि 2 घंटा में अपने ही मेहनत करते रहे, तुमको ना करने दें, लेकिन खत्म तो करना पड़ेगा। अब आता है सवाल, तो आता है, इतना आसान रहता। कितना लोग आप में से आसपास में सब पहने व्हाइट कोट, आप हमको बताइए। और जो पहना होगा वो लिटरली डिजर्विंग होगा, आपको ये पता चलेगा कि जिसको मिला होगा ना वो बहुत डिजर्विंग रहा होगा। आप नहीं डिजर्विंग थे, इसलिए लाख घिस लिए, भले ही 8 घंटा लास्ट में पढ़ लिए, लेकिन आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। कड़वी सच्चाई है कि आप लायक नहीं थे। और जो लोग लायक है ना वो बैठे हुए हैं, और उनमें देख लेना क्यों बाद में जाके कॉलेज में भरे ही मतलब डेथ्स हो गए हो, हरामी हो गए होंगे। मैं क्लियर बता रहा हूं बच्चों को, अगर तुम देखो कहोगे अरे सर ये मेडिकल कॉलेज वाले हैं ऐसी ऐसी बातें करते, बाद में हो गए होंगे, पहले नहीं रहा होगा। बहुत मेहनती रहा होगा वो लड़का, बहुत मेहनती रहा होगा। मैंने अपने जीवन में कभी किसी ना, कहा जाता है ना, कभी किसी गधे को सेलेक्ट होते नहीं देखा, मैंने हमेशा सेलेक्ट होते देखा। एक मेरी लाइफ में बस इंस्पायरिंग स्टोरी है, मतलब मेरे सीनियर है, कमल राज नाम था उसका, एम्स में रैंक आया था उस समय 2013 में, 1200 समथिंग रैंक था उसको। फिर बाद में उसको काउंसलिंग वाउंसलिंग के जरिए एम्स ऋषिकेश मिला उस समय। मैं उसकी बस कहानी देखी है जिसने हार्ड वर्क से अपना मेडिकल कॉलेज निकाला है। वरना भाई लक फैक्टर तो होता है थोड़ा सा, मानो चाहे मत मानो। अब तुम ठीक है, अगर तुम फिजिक्स अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम्हारा नहीं हो सकता, क्लियर है भाई, तुम मान के चल। अब ये बातें कैसी बातें कर रहे हो सर, हमारा नहीं होगा बेटा, मैं तुझे पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूं, मैं तुझे सच्चाई बता रहा हूं एग्जाम की। नहीं लेंगे वो, ऊपर से तो इधर उधर। अब देखो जो पैसा वैसा खिला के पेपर लीक करा लेना है, उसमें बताओ। एक बच्चा था 636 नंबर पे, 4 साल से मिस्त्री की जॉब करता था, मुजफ्फरपुर का बच्चा था, 636 नंबर ले आया, बेचारे को कॉलेज नहीं मिल रहा है। और उसके बाद उससे पूछो क्या करो, कह रहा है सर एक अटेम्प्ट और। मैं बड़ा मन खुश हुआ, लेकिन उतना ही दुखी हुआ। 636 नंबर यार, बताओ किसी गरीब परिवार का लड़का है वो, बन जाता मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता, मतलब पूरा खानदान की वो चेंज हो जाती। लेकिन तुम ऊपर से बैठे बैठे क्या कर रहे हो। तो खैर देखो यार, कंपटीशन टफ है, मान लो बेटा, नहीं होगा इसे, क्लियर है। हम तुमको बहुत क्लियर बता रहे हैं, हमने अपने जीवन में गधों को सेलेक्ट होते नहीं देखा है, हमने उसी को देखा है जिसने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब ऐसे मतलब 2 ही 4, मतलब एम्स के सिलेक्शन मैंने जो देखे हैं ना, एम्स का सिलेक्शन मैंने कितना देखा है, 3 या 4 देखा है अपने हॉस्टल से। एक लड़का था, पागल था यार, उसको देख के हम लोग पागल पागल कहते थे। मतलब उस समय जो सबसे बेस्ट वहां पे थे एक्चुअल में, पे मैंने उसको देखा, वो सीढ़ी पे भागता रहता ना, तो हमेशा उसके हाथ में एक पर्चा रहता, वो पागलों की तरह रहता हमेशा। जब रैंक आई भैया और एम्स में, एम्स दिल्ली में जाके बैठा, ऑल इंडिया रैंक 7 आया जब उसका, तब सबकी मतलब उसके बाद आया और पूरे हॉस्टल में हाथ मिला के गया सबसे। उसके पहले भाई पूरे एंटायर 2 साल में उसने कभी किसी से एक चू बात नहीं की होगी, उससे जाके बात करो लगेगा पागल है। एंड में आया, बस मिला सबसे, हाथ मिलाया, गले मिला और चला गया। तो वो उस समय समझ में आया कि अच्छा ही पागल बना था 2 साल के लिए, मतलब एक्टिंग करता था। तुम उसको देख लेते ना, उसके आजू बाजू से भी ठंड में तो बड़ी गंदी स्मेल आती, वो इतना पागल हो चुका था। लेकिन एंड में निकाल लिया लड़के ने, और निकाल लिया तो बस वही चीज है। खैर मुद्दे की बात क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। ये नोट कर लेना, इसके ऊपर सवाल कराना है। कल खत्म होते ही कल चालू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कल तो नहीं है, मतलब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, ठीक है। चलो बाय। एनसीईआरटी पढ़ लेना भाई, एनसीईआरटी पूरा पढ़ के खत्म कर देना, मैंने पेज नंबर लिखवा रखे हैं, ठीक है।